नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर एलटी गेट, टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी एग्जाम की जनरल वे में तैयारी कराई जा रही है। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज और सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, टॉपिक हमारे 3 हैं। क्वेश्चंस लिमिटेड थे इसलिए हमने तीनों टॉपिक को एक साथ कर दिया है। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा हुआ है, सामने देख सकते हो कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, सीरीज है ना। तो इस सीरीज में हमारे पास 27 ही दिया, ऑप्शन दिया है, 24 ही दिया है और 28 ही दिया है और नन ऑफ दिस दिया है। ये पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत ही लंबा लगेगा समय, लेकिन इसको हम ट्रिक से हल करेंगे। क्वेश्चन हमारे जो है यहाँ 40 PYQ हैं। ठीक है, प्रीवियस से जो इसके पिछले पेपर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज के, वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए हैं। और आपको यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर, जो क्यूब्स होते हैं और स्क्वायर होता है जो नेचुरल नंबर का, उनका जो समेशन यानी उनका जो सम होता है, उस तरह के क्वेश्चन भी जो पूछे गए उनका भी हमने यहाँ पर जिक्र किया है। और लॉगरिथमिक से भी हमने क्वेश्चन यहाँ उठाए हैं। तो एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं, उनकी ट्रिक देखते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे हम एग्जाम पे जो है, एग्जाम में अगर हो तो कैसे उनको क्वेश्चन को हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल सीरीज है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें उनको आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है उसको याद रखना है। वो होता है x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जो इसका nth टर्म है वो nवां टर्म लिख लिया, x पावर n/n फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट टर्म जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो याद करने का तरीका क्या है। तरीका यह है कि यहाँ पर देखो x की पावर जितनी ही उतना ही फैक्टोरियल नीचे होगा। x की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल सा तरीका यह है कि जितनी पावर उतना ही फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालना पता ही आपको, ये तो बहुत बेसिक चीज है। आप तैयारी कर रहे हो तो इतनी बेसिक चीज पता ही होंगी। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से लेकर के पीछे तक 1 तक गुणा करते हैं। 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा चलेगा। ठीक है, तो ये रही बात। ये अब यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने। यहाँ पर लिखा e की पावर x लिखा है 1, क्योंकि देखो x पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 फैक्टोरियल का मान 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे की जो वैल्यू लिखी है वो सिंपल सा, यहाँ पावर 1 था तो सीधे से x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल। ये इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। एक्सपोनेंशियल सीरीज अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा देखो e की पावर -x का क्या है, सेम सूत्र यहीं से आया है। ये सूत्र जो लिखा है e की पावर x, ये यहीं से आया है। बस सिंपल सा ये है कि x की जगह पर -x रख दिया गया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ से कि यहाँ पर जो भी x है वो -x रख देंगे। तो थोड़ा सा आप सोचिए कि अगर हम -x रखते हैं तो जितने भी इवन पावर होंगे उस पर कोई असर नहीं होगा, यानी x² 2 फैक्टोरियल। वैसे e की पावर x में भी वही होगा और e की पावर -x में भी होगा, दोनों में सेम वैल्यू होगी। बस रही बात जो ऑड पावर होंगी वो उनका साइन माइनस हो जाएगा। जैसे ये देखो माइनस हो गया, ये देखो माइनस हो गया। जितनी भी ऑड पावर होंगी उनके सबकी वैल्यू उसके आगे माइनस लग जाएगा, और जितने भी इवन पावर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इनको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। अगला कुछ इसका बेसिक पॉइंट ये है कि देखिए आपको ये याद रखना e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पता है e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है उसमें हम लोग x की जगह पर 1 पुट कर दें। तो यहाँ पर ध्यान दो यहाँ से e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सम में अगर x की जगह पे 1 रख देंगे तो वो e आ जाएगा, यानी 1 + 1/1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इतना ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि e की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। या सिंपल सा आप ये समझो, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 0 फैक्टोरियल समझ लो, 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 3 रिजल्ट हमने लिखे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि e की पावर x पर आप रिसर्च कर लो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, तो क्वेश्चन जो आगे जो हम हल करेंगे, अभी आपको एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे, देखिए कैसे हल करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर जो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, इसको आप ऑब्जर्व करिए। देखिए यहाँ पर लिखा हमने n फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल और i की वैल्यू कहाँ से जीरो, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ से आप लिख लीजिए n, i की जगह पे n लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके पीछे भी तो नहीं गड़बड़ था, यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पे n होगा, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पे n चलेगा, ठीक है, आई नहीं होगा वो n होगा। चलिए देखिए n की वैल्यू यहाँ जीरो से शुरू होगी, जीरो से शुरू होगी कहाँ तक जाएगी, वो इनफाइनाइट तक जाएगी, ये ध्यान रखना, जीरो से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाएगी, ये ध्यान रखना। सिंपल सा ये है कि जीरो से शुरू करना है, इनफाइनाइट तक ले जाना है, और 1/n फैक्टोरियल, इसको देखो जरा ध्यान से देखो, अगर हम जीरो रखते हैं तो ये देखो 1/0 फैक्टोरियल, और जैसे ही 1 रखते हैं तो 1/1 फैक्टोरियल, जैसे 2 रखते हैं 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e-0 हो जाएगी। बस सिंपल सा ये है, हो सकता है यहाँ n की वैल्यू 1 से शुरू हो, तो जब 1 से शुरू होगा तो e-1 आ जाएगा, और जब ये 2 से शुरू होगा तो e-2 आ जाएगा। याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, यहाँ पर अगर 0 से शुरू होता है तो e में क्या माइनस हो रहा है, 0, और यहाँ 1 से शुरू होता है तो e में क्या माइनस होगा, 1, अगर ये 2 से शुरू होता है e में क्या माइनस होगा, 2। बड़ा सिंपल सा है, कैसे याद करना है वो चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये जो 1/n फैक्टोरियल है, 1/n फैक्टोरियल है, अगर 0 से शुरू होगा तो 0 माइनस कर देना है e में, यानी सिंपल सा e ही आ जाएगा, और अगर 1 से शुरू होता है तो e-1, अगर 2 से शुरू होता है e-2, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना, कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, ट्रिक से लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन हल करते हैं देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ, सबसे पहले क्या करना है, इसका जनरल टर्म निकाल लीजिए। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, tn इसका होता है जनरल टर्म। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए इसके नीचे क्या लिखा है, 1 फैक्टोरियल, और यहां देखिए 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है nवा टर्म निकालना, यानी nth टर्म निकालना, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। देखो पहले पद में 1 फैक्टोरियल है, दूसरे में 2 फैक्टोरियल, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 फैक्टोरियल है, तो जो पद है उसके नीचे वो फैक्टोरियल है, तो nवें पद में आपको थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा, उसके नीचे भी n फैक्टोरियल होगा, ठीक है। सिंपल से ये चेक करने का तरीका है कि अगर n बराबर 1 रखो तो देखो पहला टर्म नीचे मिल जाना चाहिए, जैसे 1 रखते हैं तो 1 फैक्टोरियल मिल जाएगा, 2 रखते हैं तो 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा, 3 रखते हैं तो 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा, तो ये सीधे अपान वाली जो वैल्यू है n फैक्टोरियल हो जाएगी। अब रही बात ऊपर की, न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में ये होगा कि आप देखो यहाँ पहले में क्या है, 1 पद है, दूसरे में 2 पद है, तीसरे में 3 पद है, और चौथे में 4 पद है, तो सोचो nवे में कितने पद होंगे। सिंपल से जो पद है उतनी ही संख्या हो रही है, यानी n पद होंगे, यानी 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये लास्ट वाला जो टर्म होगा वो कैसा, nवा पद क्या होगा, ये हो जाएगा 3 की पावर n-1। क्लियर है, 3 की पावर n-1। सोचो ना, यहाँ 4 है तो यहाँ देखो 1 कम है, यहाँ देखो 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यानी n है तो ऊपर n-1 लास्ट वाला टर्म होगा। तो ये nवा पद मिल गया। अगर nth टर्म मिल गया तो सिंपल सा आपको पता है ये n पद, ये आपको पता है जीपी है, जीपी के यानी n पदों का योगफल है। तो देखिए आपको आप यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि चैप्टर चल रहा है एक्सपोनेंशियल का, और यूज किसका आ गया यहाँ पर, ये आ गया है आपका जीपी का, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर चल रहा, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको n पदों का योगफल निकालना, जिसका प्रथम पद 1 है, ठीक है, और सार्वंतर r यहाँ 3 है, तो सीधे a r की पावर n-1 अपान r-1 सीधे लगा दीजिए, यानी 1, और r की पावर यानी 3 की पावर यानी n-1 अपान में क्या हो जाएगा 3-1 यानी 2। सिंपल से ये n फैक्टोरियल इसको पड़ा रहने दीजिए। ये हमारा tn निकल आया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से tn की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, tn की वैल्यू निकल के आई है 3 की पावर n-1 अपान में ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल। क्लियर है। देखिए ये चीज जो हम बता रहे हैं आपको बताने में थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो आपको क्या करना था भाई, यहाँ से nवा पद था, सीधे आप ये रखते, सीधे वैल्यू आ जाती। इसके बाद की जो ट्रिक है वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को इसमें आसन कैसे चूज करते हैं। पीजीटी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके n पदों का योगफल निकालना। n क्या, इसके सारे इनफाइनाइट टर्म है तो इनफाइनाइट टर्म का निकालना है। तो इसका सिग्मा अगर लगा देंगे, सिग्मा यानी n वेरी फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, यानी सिग्मा n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब चीजें आपको पता होंगी तो क्वेश्चन थोड़ा सा लगाने में आसानी होती है। क्योंकि ये n वेरी कहां से कराएंगे, क्योंकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये कहां तक जाएगा
अनंत तक जाएगा तो ये n की वैल्यू जो है 1 से इनफाइनाइट तक दौड़ाएंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, सिग्मा का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अचर वैल्यू अंदर होती है तो वो बाहर आ जाती है तो 1/2 हो जाएगा, जो अंदर बचेगा वो देखना 3 की पावर n/2 है। ठीक है, 2 बाहर कर दिए, ये 2 इंटू में था, ये n के साथ नहीं है, ठीक है, बाहर था, तो यहां से माइनस का 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसको 2 हटा दीजिए, यहां से 2 हटा दीजिए, यहां से n फैक्टोरियल कर दीजिए। ठीक है, यानी 1/2 बाहर कर दिया, जो अंदर बचा 3 की पावर n/n फैक्टोरियल और 1/n फैक्टोरियल। और n की वैल्यू कहां से मूव कर रही थी, ये बड़ा रोल है इसमें, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, 0 से शुरू कर दो क्योंकि यहां से 1 से शुरू करना। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां से 1/2 सिग्मा ये आ जाएगा 3 की पावर n अपान में क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल माइनस का 1/2 ये सिग्मा 1/n फैक्टोरियल। और n की वैल्यू कहां शुरू करेंगे, 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है? ध्यान दो, इसकी वैल्यू अभी हम आपको बता चुके हैं, इसकी वैल्यू आपको बता चुके हैं। ठीक है, यहां पर भी ध्यान देना, n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट हो रही है। आपको हमने बताया था 1/n फैक्टोरियल अगर 0 से शुरू होता है तो e - 0 होगा, 1 से शुरू होगा तो e - 1 होगा, अगर 2 से शुरू होगा तो e - 2 होगा। तो यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है तो सीधे सीधे आपको ये बात तो पता चल रही है, इसका सीधे मान e - 1 हो जाएगा। तो ठीक है, इस पर समय बच गया। अब रही बात ये 3 की पावर n फैक्टोरियल लिखा है, ये क्या चीज है, तो ये सिंपल सा आपको पता है, ये e की पावर x फॉर्म है, इसका होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ध्यान दो, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आप n रखोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 यानी x की जगह पर 3 रख दो, e की पावर 3 रख दो तो ये हो जाएगा 1 + 3/1 फैक्टोरियल 3 की पावर 2/2 फैक्टोरियल 3 की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ से ये 1 से शुरू हो रहा है तो 1 रखेंगे तो सबसे पहला पद क्या मिलेगा, 3 की पावर 1/1 फैक्टोरियल, यानी यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, यानी 1, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ना, n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी इतने की जो वैल्यू है 1 को उधर भेजना पड़ेगा, e³ - 1 आ जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे 1/2, तो इसकी वैल्यू e³ - 1 आ रही कि नहीं आ रही है, यहां तक आपको समझ में आया? इतना सिंपल सा, इसमें कुछ करना नहीं था। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करिए, यहां से एक काम करिए, 1/2 ले लीजिए कॉमन, तो ये बचेगा ब्रैकेट में e³ - 1, यहाँ से -e + 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा। आप क्या करिए, यहाँ से e बाहर कर लीजिए, तो e बाहर कर लेंगे तो अंदर बचेगा e² - 1 सीधे सीधे 1/2 e इन ब्रैकेट e² - 1 c इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका एक तरीका था। देखिए यहाँ पर हमने एक चीज लगाई थी, ये इसका बेस देखो, e की पावर x पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर e की पावर x के बारे में आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल हो जाता है। ये थोड़ा समझाया है यहाँ पर कि nवां पद कैसे निकालते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा समझ आएगा। इसको देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है, इतना क्या लिखा हुआ है, इसका अगर देखा जाए तो नीचे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है। क्या है, 1 फैक्टोरियल, ये जो सिंबल है, ये जो लगा हुआ है, ध्यान देना इस चीज को, यहां से ये सिंबल फैक्टोरियल का ही है, तो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है, 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, और चाहे ऐसे लिख दो, सेम चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, सेम चीज है। चलिए, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है, इसका अगर जनरल टर्म देखा जाए, इसका जनरल टर्म देखा जाए तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल, और सिग्मा लगा दें, सिग्मा n वेरी फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। इतना समझ में आया? इसका जनरल टर्म अगर देखा जाए तो यही तो कुछ होगा। इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 1/n फैक्टोरियल, और n की वैल्यू कहां से दौड़ रही है, 1 से इन्फिनिटी। तो हमने आपको बताया ना, इसकी वैल्यू e - 1 होगी, यही चीज तो आपको बताया, यही बेसिक चीज तो है इसका भाई, जो अभी हमने आपको बताया कि इसकी वैल्यू 1/n फैक्टोरियल और n की वैल्यू 1 से दौड़ रही है, तो इसका सीधे सीधे मान हो जाएगा e - 1। अगर ये 2 से दौड़ती तो e - 2 हो जाता, 0 से दौड़ते तो सीधे e - 0 यानी e हो जाता। तो ये बात तो रही, इसका आंसर हो गया e - 1, इसका आंसर हो गया e - 1। ठीक है, अब रही बात, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक ये दिया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, 1 - 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3
3 फैक्टोरियल माइनस में है तो ये जानते हो कौन सा सूत्र है, माइनस वाला सूत्र है, यानी इसको देखो तो माइनस एक्स वाला, यानी इसका सूत्र होता है 1 माइनस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर देखा जाए तो ये देखो मैच कर रहा है ना 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, देखो बस अंतर है कि ये माइनस में नहीं है, ये माइनस में नहीं है, और सब में e की x की जगह पे 1 भी रखा गया है, तो देखो यहाँ से e की पावर -1 कर दे तो ये सारी वैल्यू 1 हो जाएंगी, लेकिन हमको ये चाहिए माइनस में, तो माइनस से गुणा भी कर दो, तो ये देखो माइनस से गुणा कर दिया, ये अच्छा ये देखो यहाँ 1 रखोगे तो दोनों कट ही जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1 अपान 2 फैक्टोरियल और ये प्लस का 1 अपान 3 फैक्टोरियल माइनस का 1 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ध्यान दो यहाँ से 1 माइनस लिखा है तो इसका मतलब दोनों तरफ 1 घटा दो, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या मिल जा रही है 1 माइनस 1 अपान ई, इसकी वैल्यू मिल जा रही है 1, ये देखो 1 माइनस ई की पावर -1, तो इसकी वैल्यू क्या आई है e माइनस 1 और इसकी वैल्यू क्या आई है 1 माइनस 1 अपान ई। क्लियर है, तो यहां से ध्यान दो, इसको देखिए कैसे करते हैं, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इसमें से आंसर e की स्क्वायर में लिखा था, इसको आप एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा e माइनस 1 का, यहाँ से देखो यहाँ से e माइनस 1 अपान ई, ये हो जाएगा e माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान ई, इसको आप देखिए e की पावर -1/2, इसको अंदर भेज दीजिए, e माइनस 1 इसको लिख सकते हैं रूट e और होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, देखो रूट e का स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो ये e की पावर 1/2 बचेगा, e की पावर ये -1/2 बचेगा होल स्क्वायर, मैच करिए आंसर कौन सा हमारा माइनस के साथ में है, e की पावर 1/2 और e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, ये वाला हमारा आंसर मैच कर रहा है। क्लियर है, तो कैसे क्वेश्चन को हल कर रहा है वो हम आपको बताना चाह रहे थे, देखिए इसको आपको कैसे पकड़ना है ये चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक चैप्टर थोड़ा है भी अजीब तरह से, ये पीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा चीजें पता होगी, एक तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू -1 हो गई थी, और इसकी वैल्यू आप जैसे ही इसको एक्सपेंड करोगे, जैसे ही यहाँ पे 1 रखोगे, आपका सीधे आपका दिमाग काम करने लगेगा यहाँ से कि ये -1/2, इसलिए माइनस से गुणा कर दिया था और ये वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो ये चीजें कुछ चीजें मन में भी की जाती है, यहाँ से 1 कट गया, ये आ रहा है माइनस में माइनस गुणा किया तो ये माइनस हो गया, 1 फिर जोड़ दिया हुआ, तो रखकर सीधे आप वैल्यू इसकी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अगला जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल हम लोग जो है अभी बड़े बड़े क्वेश्चन करने में करेंगे, इनको रिजल्ट रटो, यहाँ रटो क्या लिखा है n अपान n फैक्टोरियल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, चारों रिजल्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इनका प्रूफ जो है हम अभी नहीं कराएंगे, समय नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा 40 क्वेश्चंस लगभग आज लिए हैं तो उसमें समय लगेगा। ये आप रिजल्ट रटिए कैसे, क्या लिखा देखो, नीचे लिखा है ऊपर n अपान n फैक्टोरियल, नीचे लिखा है n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल, n क्यूब अपान n फैक्टोरियल, n की पावर, यहाँ से देखो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही करो, यहाँ से 4 होना चाहिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। क्लियर है, बस आपको सोचने की जरूरत है आई कहां से चलेगा, 1 से, आई कहां से शुरू होगा 1 से इन्फिनिटी जाएगा, 1 से इन्फिनिटी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आई की वैल्यू ना लिखिए, यहाँ n लिख लीजिए, आई भी गड़बड़ है, वही कॉपी पेस्ट किया है तो इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये आई नहीं है 1 है ये। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू जो है शुरू होगी कहां से, 1 से शुरू होगी और जाएगी इनफाइनाइट तक, 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट। बस देखो कैसे याद करना है, यहाँ पे पावर 1 है तो ये e, देखो यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ से थोड़ा सा इसको सही करिए, इसको सही करिए, यहाँ से ये लिखा है 1e। क्लियर है, इसको सही कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये पावर है तो यहाँ 1e हो जाएगा, 2 है तो 2e हो जाएगा, 3 है तो 5e हो जाएगा, 4 है तो 15e हो जाएगा। ये दो रिजल्ट आप आसानी से याद कर सकते हो। ये दो रिजल्ट कैसे याद करोगे, यहाँ पे पावर में 1 है तो 1e हो जाएगा और पावर में 2 है तो 2e हो जाएगा। ये दोनों रिजल्ट बड़े आसान याद करना, ये 5 के मल्टीपल होते हैं, 3 है पावर तो 5 होगा, 4 पावर है तो 15, ये चारों रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। और ये कहां से शुरू होगा, n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, इनफाइनाइट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर नीचे देखो सब में n फैक्टोरियल, ऊपर n की पावर 1 है, फिर n की पावर 2 है, फिर n की पावर 3 है, फिर n की पावर 4 है, चारों एक जैसे रिजल्ट है, इनको याद करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है 1 प्लस 2 स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, 3 स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल, 4 स्क्वायर अपान 4 फैक्टोरियल। इसका हम लोग nth टर्म निकालते हैं, इसका जो nवां टर्म निकलेगा tn, वो क्या मिलेगा आप बताओ। यहाँ देखो,
यहाँ देखो नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका 1 फैक्टोरियल मान ले, ऊपर 1 का स्क्वायर कर सकते नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है ऊपर लिखा है n का स्क्वायर और नीचे लिखा है n फैक्टोरियल। बात समझ में आई? समझ में आई ना? तो tn की वैल्यू मिल गई, tn की वैल्यू मिल गई n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल। ठीक है, n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल। अब यहां से सिग्मा लगा दीजिए, दोनों तरफ सिग्मा लगा देंगे तो सिग्मा n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल, और n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 से इन्फिनिटी जाएगी। आप बताइए इस रिजल्ट को देख के बताइए, ये रिजल्ट हमने आपको रटाया कि नहीं रटाया? अगर 1 से इन्फिनिटी जा रही है तो सीधे सीधे e का मान यहां से 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से। किससे मल्टीप्लाई? 2 से। अगर यहाँ पे पावर 1 होती तो सिर्फ मल्टीप्लाई 1 से होता, तो सीधे सीधे इसका आंसर ए हो रहा है। तो आपको वही चीज जो हमने आपको पीछे भी बताई कि n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल है, तो जितना यहाँ पावर होगा वही इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 होगा तो 1 ही हो जाएगा, 2 होगा तो 2e हो जाएगा, 5 है ठीक, अगर 3 है तो 5e हो जाएगा, और अगर 4 है पावर तो 15e हो जाएगा। ये 4 रिजल्ट है, इनको यूज करके हमने इसका क्वेश्चन, ये पीजीटी परीक्षा 2011 का था। ये रिजल्ट याद करिए, बड़ा यूजफुल रिजल्ट है ये आपका। क्वेश्चन को आपको जो है बहुत ज्यादा 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन को हल करा देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ लिखा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अपान 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिखा है। इसका हम लोग एनवा टर्म निकालते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी है अगर इसको लगाने पे आ जाएंगे, लेकिन इसके ट्रिक्स देखते हैं। इसका टीएन बोलिए क्या होगा, एनवा पद बोलिए क्या होगा। देखिए यहाँ से नीचे सब में 1 1 है तो 1 2 3 है तो सीधे n फैक्टोरियल हो रहा है नीचे, और ऊपर दिख रहा है यहाँ से n स्क्वायर, और ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखो यहाँ से ये 1 n स्क्वायर, देखो यहाँ सेम है तो n स्क्वायर कर दिए, n फैक्टोरियल, ये आगे वाला एक पद बढ़ रहा था तो n+1 कर दिया। अब इसको पता है, यहाँ से सिग्मा लगा दीजिए, है ना, सिग्मा लगा दीजिए, और n की वैल्यू कहां से जाएगी? 1 से इन्फिनिटी जाएगी। बस समझो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हो गया है? n बराबर 1 से इनफाइनाइट। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करिए तो इसको आप ओपन कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस b स्क्वायर अपान में n फैक्टोरियल लिखा है। इसको हम सिग्मा में लिखते हैं, देखिए अलग अलग लिखते हैं। n वेरी फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n की पावर 4 अपान n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 बाहर कर दीजिए सिग्मा, ये हो जाएगा n क्यूब अपान n फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल। n वेरी वही रहेगा 1 से इन्फिनिटी, n वेरी फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। ये रिजल्ट हमने आपको याद कराया कि नहीं कराया? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू हमने बताया है 15 ये वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू क्या बताया था आपकी वैल्यू? ये दो तो रहेगा, ये 2 छोड़ दो, इसकी इतने की वैल्यू, यहां से ये हटा दीजिए, इतने की वैल्यू जो हमने बताया, पावर 3 है तो 5e हो जाएगी, और यहाँ 2 है तो 2e हो जाएगी। सबको जोड़िए तो ये देखो 5 दूनी 10 और 15 हो गया 25 2 27e इसका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी, आसान लगा होगा। ये जो इतना हम लिख रहे हैं, इतना ना लिखते, सीधे सीधे आपको क्या करना है, ये इतना सिग्मा इग्मा लगा करके जो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखाने का प्रोसेस है, आपको समझाने का। बाकी तो इसका एनवा टर्म आप सीधे n स्क्वायर लिखते हैं, यहां से लिखते n+1 का होल स्क्वायर और अपान n फैक्टोरियल, सीधे इसको ओपन कर देते n स्क्वायर और प्लस ये 2n+1 अपान n फैक्टोरियल। क्लियर है? सीधे अंदर गुणा कर देते, ये n की पावर 4 हो जाता, 2n क्यूब हो जाता, ये n स्क्वायर हो जाता, यहाँ n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आप तीनों की वैल्यू जानते थे, ये हमने पीछे अभी बताया था ना आपको। ये चारों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना। 1 है पावर तो e होगा, 2 पावर तो 2e होगा, 3 पावर तो 5e होगा, 4 पावर तो 15e होगा। ये रिजल्ट याद रखना। इस रिजल्ट से देखिए हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2021 और ये क्वेश्चन ये पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये रिपीट नहीं हुआ, ये अलग है क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन अलग है, रिपीट नहीं है। ये हमारा ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन इसको देखते हैं, ये 21 का क्वेश्चन है, अभी पूछा, जल्दी का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं जो अभी हमने आप सीखा है। तो इसका एनवा पद आप बताइए क्या होगा। इसका जो एनवा पद होगा, टीएन जो होगा वो हो जाएगा, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 पद हैं,
तो सीधे nवें पद में होगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, लास्ट में n अपान में n+1 फैक्टोरियल। समझ में आया? n+1 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि पहले पद में 2 है, दूसरे पद में 3 है, तीसरे पद में 4 है और चौथे पद में 5 है। एक ज्यादा चल रहा है तो इसलिए हमने 1 बढ़ा दिया है। ऊपर अगर ओपन करो तो देखा जाए तो ये n पदों का योगफल है, ये हो जाएगा n/2 n+1 अपान में चल रहा है n+1 फैक्टोरियल। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है भैया तो देखो थोड़ा सा ध्यान दो, ऊपर लिखा है n+1 और नीचे जो n+1 फैक्टोरियल लिखा है इसको लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये तो पता होना चाहिए ना, जैसे n फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, यानी एक लिखने के बाद उसके में एक कम करके उसके फैक्टोरियल में मार सकते हैं। ये रूल होता है, तो वही रूल हमने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये कट गया, ये आया 1/2 n/n फैक्टोरियल बचा। और ध्यान दो ये वैल्यू जो इसमें सिग्मा तो लगाना हम भूल गए, सिग्मा लगा लीजिए इसमें। और सिग्मा वैल्यू कहां से दौड़ रही थी? 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये शुरुआतें ये कहां से होगी? 1 से इन्फिनिटी। अब आप बताओ ये 1/2 बाहर कर दो, सिग्मा आया 1 से इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा n/n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या होगी? हमने आपको बताया यहाँ पावर 1 है तो e हो जाएगी, पावर 2 है तो 2e हो जाएगी, 3 है तो 5e, 4 है तो 15e। आसान है याद करना। तो ये सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1/2 इंटू e यानी e/2 यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये पीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन है। तो ठीक है, आपको हमने 3 क्वेश्चन लगभग हमने इस पैटर्न का यूज करके हमने आपको बताया है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर रहा है ये किसका और 2018 का है ना। ये क्वेश्चन देखो 1 + 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4, देखो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है ना। ये सेम क्वेश्चन है, ये एलटी गेट परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये 2021 पीजीटी में पूछा गया था। तो आप ये बात नहीं कह सकते हो कि जो पीजीटी का क्वेश्चन था वो एलटी में नहीं आ सकता है। तो देखिए पीजीटी का क्वेश्चन जो था वो एलटी ग्रेड में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो ये पूछा गया था पीजीटी का 2021 में, ये पीजीटी 2021 का। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करना ये कैसे बना देते हैं। देखिए यही क्वेश्चन एक एलटी में पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन आपका पीजीटी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तैयारी पूरी जनरल वे में करिए, सारे क्वेश्चन लगाइए, पीजीटी लेवल के भी लगाइए, टीजीटी लेवल के लगाइए, है ना, ताकि कोई चीज छूटने ना पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया था। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसका एनवर टर्म कैसे निकालेंगे। नीचे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, 0 फैक्टोरियल मान ले, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसका एनवा पद कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखा है 1 3 5 7 9 है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नीचे ऊपर लिख सकते हैं 2n - 1 फैक्टोरियल। नहीं, फैक्टोरियल नहीं होगा, सीधे 2n - 1 होगा। और नीचे क्या होगा? नीचे n-1 फैक्टोरियल होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे लिखा? जैसे ही देखो रख के चेक कर लो कि हमारा जो nवा पद आया सही नहीं। जैसे 1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे ये 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 रख के देखो, 2 दूनी 4 1 गया, 3 आ गया, नीचे 1 फैक्टोरियल आ गया। तो है ना कैसे निकालते हैं nवा पद, ये तो समझ में आ गया होगा। अब रही बात दोनों तरफ सिग्मा लगाने की, तो सिग्मा लगा दीजिए भैया और n की वैल्यू शुरू कर दीजिए 1 से इनफाइनाइट। ये हो जाएगी 1 से इनफाइनाइट। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दो, ये कैसे इसको लगाएंगे। तो नीचे n-1 फैक्टोरियल है तो हमें ऊपर n-1 चाहिए, तो कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। सिग्मा यहां से जैसे जैसे आप यहां से 2 इन ब्रैकेट n-1 कर दीजिए, तो इसको n-1 कर दिया तो -2 करेंगे तो +2 करेंगे, तो ये -1 था प्लस का 1 हो जाएगा। बैलेंस रहना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ये सेटिंग करनी पड़ती है। और ये n की वैल्यू फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये n-1 कैसे बनाया? देखिए 2n अंदर जाएगा, -2 + 1 -1 वही सेम चीज आ जाएगी। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। 2 बाहर कर दिया, सिग्मा n-1 अपान n-1 फैक्टोरियल, n वेरी फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। यहां से आ जाएगा सिग्मा 1 अपान n-1 फैक्टोरियल, n वेरी फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? यहां से देखो इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें? इसको तोड़ सकते हैं देखना 2। ठीक है,
ये हो सकता है सिग्मा, ये n माइनस, देखो इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल है। ये दिखा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए, ऐसा ना हो कि ना समझ में आए चीजें। ये सब चीजें हम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन हम एक एक चीज लिख रहे हैं, थोड़ा सा अजीब चैप्ट है, थोड़ा सा चीजें इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना है कुछ नहीं, एकदम आसान है ना। n वेरी फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ n वेरी फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। ये बड़ा रोल है जो 1 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी ये चलता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये कट गया। ये चीज हम करते क्या, यही सीधे लिख करके सीधे हम उड़ा देते। ये सब इतना जो लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत थोड़ी है। इतना लिखने देने के बाद आप इतना सीधे लिखो। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू, इसकी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैसे है, याद करो, हमने आपको बताया था 1/n फैक्टोरियल, और n की वैल्यू 0 से कहां शुरू करते हैं, इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू हमने बताया था e होगी। अगर यही 1 से शुरू होगी तो e-1 होगी, और 2 से शुरू होगी तो e-2 होगी। ये याद रखना। वही चीज यहाँ पर देखो, और एक चीज देखो, ऐसा देखो, सोचो कैसे। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 आएगा पहला पद, 0 फैक्टोरियल, 1/2 1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल आ रहा ना। देखो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहला पद 0 फैक्टोरियल मिलेगा ना। वही चीज तो मिल रही है, 1/0 फैक्टोरियल, और जैसे ही 2 रखोगे तो 1/1 फैक्टोरियल, 3 रखोगे तो 1/2 फैक्टोरियल। तो मिल रहा है ना, 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो इसका मान शुरू 0 से हो रहा है, तो इसका मान भैया सीधे सीधे ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत है। यहां पर सोचने की बात यह है, यह है कि n की वैल्यू, अब जब n-1 काट दिया है आपने, तो n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 रखोगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव नंबर जो है फैक्टोरियल वो नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगा, एक शिफ्ट हो जाएगी आगे, यानी ध्यान देना इसको, ठीक है। इसको ध्यान देते हैं कैसे करना है। यानी यहां से बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखिए, आपको दिखा देते हैं। ये आ जाएगा 2, यहां से क्या बचेगा, इसका क्या बचेगा, सिग्मा n जो वेरी कहां से करेगा। ये सब बड़ी बेसिक बातें हैं, आप समझ लीजिए कि ये जो n की वैल्यू अब 1 से इन्फिनिटी मत दौड़ा दीजिए, क्योंकि 1 रख देंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 1 किसने शुरू करेंगे, एक आगे शिफ्ट कर देंगे, 2 से शुरू कर देंगे, 2 से इन्फिनिटी चला जाएगा, तो 1/n-2 फैक्टोरियल, और साथ में वो वैल्यू क्या आई थी, वो वैल्यू e आई थी। ध्यान दो, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप जैसे ही 2 रखोगे तो 1/0 फैक्टोरियल, 1/3 रखोगे तो 1/1 फैक्टोरियल, सेम e ही तो है, वही चीज लिखा हुआ है। तो 2e प्लस e बराबर 3e, सीधे इसका 3 आंसर हो रहा है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि एक एक चीज क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप समझना चाहो तो हमने बताया था 1/n फैक्टोरियल, n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो तो इसकी वैल्यू e होती है, ठीक है, ये बताया था। और 1 से शुरू हो तो e-1 होगी, 2 से शुरू होगी तो e-2 होगी, यही बताया हमने, ठीक है। देखो एक चीज आप जान लो, 1/n- हम 4 लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल। अगर हम इसकी वैल्यू n बराबर 4 से शुरू करें तो जैसे इसमें 4 रखेंगे 0 आएगा ना, 0 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल। 5 रखोगे 1 इसमें जैसे रखोगे तो 1/0 फैक्टोरियल आएगा, और 1 फिर जैसे ही 5 रखोगे तो 1/1 फैक्टोरियल आएगा, फिर 1/2 फैक्टोरियल आएगा, फिर 1/3 फैक्टोरियल आएगा। तो आप एक चीज बताओ, इसमें और इसमें क्या कोई अंतर है, कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। इसमें कोई अंतर नहीं, ये भी हमारा ई है और ये भी हमारा ई है। तो याद रखो, इसमें कंफ्यूज मत हो कि ये n बराबर 4 से शुरू हुआ था, अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो n-1 1/n फैक्टोरियल था, सेम चीज लिखी हुई है। अब ध्यान एक चीज और देना, मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं। अगर यही n बराबर 5 से शुरू होता, किससे शुरू होता, जैसे हम इसकी वैल्यू बात करते हैं, अगर 1/n फैक्टोरियल हो और n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी शुरू हो तो इसका मान हमने क्या बताया, e-1, और जैसे ही 1 रखते हैं तो इसमें क्या आएगा, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो इसमें 5 रखोगे तो 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू जो n-4 फैक्टोरियल वैल्यू आएगी, इसकी भी वैल्यू e-1 आएगी। अगर ये 6 से शुरू हो जाए, अगर ये वैल्यू 6 से शुरू हो जाए तो इसकी वैल्यू e-2 होगी। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछे
सिग्मा 1/n-7 और n की वैल्यू 8 से शुरू कर रहे हैं, किससे, और यहाँ फैक्टोरियल। अब आप सोचो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सोचिए फिर उसके बाद हमारा सुनिए। इसका जैसे ही 8 रखेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल आएगा, 1 से शुरू हो रहा है ना, तो सीधे सीधे इसका माइनस e-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e-, ये सब चीज खेलना शुरू कर दीजिए एक्सपोनेंशियल के साथ, तो तब ये चैप्टर आसान लगेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिखा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये कैसे आया, ये दरअसल e की पावर x और e की पावर माइनस x को जोड़ करके आया, जोड़ा गया, दोनों को जोड़ने के बाद सारे इवन टर्म मिल गए। देखो इवन टर्म कैसे, e की पावर 0 वाला, e की पावर 2 वाला, e की पावर 4 वाला, e की पावर 6 वाला अपॉन 6 फैक्टोरियल। देखो नीचे ऊपर जो भी होगा नीचे वही होगा, 0 है तो 0 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल, 6 है तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। चलो यहाँ पर देखो सेम चीज, यहाँ रिजल्ट क्या है, माइनस के साथ में है, माइनस के साथ में देखो यहाँ पे क्या है, ऑड पावर चल रही, 1 है फिर 3 है फिर 5 है फिर 7 है, यानी 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 7 है तो 7 फैक्टोरियल। आसान है, आसान है याद करना। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, प्लस में है तो सारे इवन चल रहे हैं और माइनस में है तो आपके ऑड चल रहे हैं। और थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, एक्सपोनेंशियल में फैक्टर चलता है डिनोमिनेटर में। और एक चीज और रिलेट कर लेना, यहां 2 के साथ 0 क्यों आया, क्योंकि 0 एक इवन नंबर है, 0 क्या है, इवन नंबर। ऐसे याद करो ना, 0 के बाद इवन नंबर कौन सा आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद कौन आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। और ऑड कौन से होते हैं, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 7, ऐसे तो चलता है। तो समझ में आया ना ये कैसे रिजल्ट आया, इसको आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में 24 घंटा इसको फिट कर लेना है, कैसे ये रिजल्ट आया। आप दोनों के एक्सपेंशन लिखिए, आप लिखिए 1 प्लस, इसको क्या लिखोगे, इसको चलिए फैक्टोरियल लिख देते हैं, x पावर 0 अपान 1 फैक्टोरियल, x पावर 1 अपान 1 फैक्टोरियल, x पावर 2 अपान 2 फैक्टोरियल, x पावर 3 अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ से बोलो x पावर माइनस x पावर 0 अपान 1 फैक्टोरियल माइनस x पावर 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस x पावर 2 अपान 2 फैक्टोरियल माइनस x पावर 3 अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, क्या रिजल्ट आता है, इन दोनों को जोड़ो, रिजल्ट क्या आएगा, एक मैं बता देता हूं, दूसरा हम नहीं बताएंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो जितना आड वाला है सब कट जाएगा, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस ये वाला बचेगा, तो 2 कॉमन ले लो क्योंकि दुगना मिल जाएगा ना, x पावर 0 अपान, यहाँ 0 की जगह पे यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लिखो, यहाँ से थोड़ा सा है ना 0 फैक्टोरियल, फिर यहाँ से x की पावर क्या बचेगा 2 अपान 2 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी देखो वही चीज आ गई ना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपान 2, वैल्यू आगे ना कैसे आई है, बात समझ में आई ना आपको। तो सेम वही चीज आप दोनों को घटा दीजिएगा, दोनों घटाएंगे तो सीधे ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आया हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, याद करने के साथ साथ आप इसको थोड़ा सा प्रूफ करके भी देखिए, थोड़ा सा ज्यादा जब आप किसी चीज को ड्राइव कर लेते हो तो वो ज्यादा देर तक याद रहती है ना, ठीक है। इन रिजल्ट को देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो अब हम लिखे हैं यहाँ पर, दोनों रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसमें क्या किया गया, e की x की जगह पे 1 रख दिया गया, जैसे ही 1 रखा तो 1 अपान 0 फैक्टोरियल, 1 अपान 2 फैक्टोरियल, 1 अपान 4 फैक्टोरियल, 1 अपान 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसी सूत्र में जहां अभी जो हमने पीछे पढ़ा था सूत्र ये वाला, बस x की जगह पे 1 रख दिया गया दोनों सूत्र में, तो ये e की पावर 1 e की पावर माइनस 1 आ जाएगा अपान 2, e की पावर 1 e की पावर माइनस 1 अपान 2 आ जाएगा। सेम रिजल्ट, दोनों रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। थोड़ा ये लिखा क्या है देखो, यहाँ से ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जो मैं नोट करने जा रहा हूं उसको आप समझिएगा। ये 1 अपान 2n फैक्टोरियल लिखा है और n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जा रही है, इसकी वैल्यू e स्क्वायर प्लस 1 अपान 2। क्लियर है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2n माइनस 1, क्या लिखा है 2n। देखो इसका जो 1 3 5 7 का जो nth टर्म होगा वो 2n माइनस 1 होगा। 2n माइनस 1 क्या, 1 ना करो प्लस 1 कर लो, और n की वैल्यू आप 0 से शुरू करा दो, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ फैक्टोरियल लगा दो।
तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो लिखा है, देखो नीचे क्या लिखा है, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, सारे इवन है, तो इसीलिए यहाँ 2n है, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल है, इसीलिए नीचे क्या है आपका 2n+1, क्योंकि ये ऑड है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, इसकी वैल्यू e² + 1/2 होती है और इसकी वैल्यू e² - 1/2 होती है। यहाँ प्लस में होता है, यहाँ माइनस होता है, बस इतना ध्यान रखना। और यहाँ जो n की वैल्यू शुरू कहां से होगी, 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाएगी और 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाएगी, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, एक बात और, यहाँ से एक रिजल्ट मैं और दे रहा हूं। रिजल्ट क्या है, यही वैल्यू अगर हम आपसे कहें n की वैल्यू यहाँ 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट जाए, सेम चीज हो 2n फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e² + 1/2e - 1। ठीक है, और यही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2n + 1 फैक्टोरियल हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी e² - 1/2e - 1। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा आपको। सिर्फ इतना याद रखना कि अगर यहाँ पे 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो सेम रिजल्ट जो ये है याद रखना, और जो अगर 1 से शुरू हो दोनों चीजें तो सिर्फ दोनों में -1 कर देना। ये दोनों रिजल्ट आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा 2/3 फैक्टोरियल, 4/5 फैक्टोरियल, 6/7 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सबसे पहले nवां टर्म निकालते हैं, tn बराबर ये हो जाएगा, आपको पता 2 4 6 चल रहा है, तो इसका मतलब ये 2n लिखा है, और नीचे क्या लिखा है 3 5 7 लिखा है, तो ये लिखा है 2n+1 लिखा है, क्योंकि जैसे ही 1 रखोगे तो ये आपका 3 मिल जाएगा, 2 रखोगे 5, 2 रखोगे 2 दूनी 4, 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा, 3 रखोगे तो 7 फैक्टोरियल मिल जाएगा। रख के चेक कर लो कि सही है कि गलत है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसमें आप काम करो, +1 और -1 कर दो, +1 और -1 कर दो, इसलिए क्योंकि ये देखो देखो नीचे सेम लिखा हुआ है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2n+1 अपान में 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल, और यहां से बचेगा 1/2n+1 फैक्टोरियल। क्लियर है, ये tn की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये कैसे लिखा, ये 2n+1 लिख करके एक कम कर दिया, तो ये एक कट गया, 2n फैक्टोरियल आ गया, सीधे सीधे कट गया, तो tn की वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई है 1/2n फैक्टोरियल माइनस 1/2n+1 फैक्टोरियल होगी। क्लियर है, ये रिजल्ट आ गया। तो अब दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, सिग्मा लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ n वेरी कहां से कर रहा था, 1 से इन्फिनिटी, और ये कर रहा था 1 से इन्फिनिटी। सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया, आप हमको एक बात बताओ। सेम रिजल्ट आया है, ये देखो 1 से इन्फिनिटी गया है, ये कहां से गया है 1 से इन्फिनिटी, ये इवन वाला है और ये ऑड वाला है, तो इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी e² + 1/2e - 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी e² - 1/2e - 1। बताया था ना 1 से शुरू होगा तो कैसे लिखना है, 1 से 1 काट दो भैया, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा e² + 1, ये माइनस का e² + 1, ये हो जाएगा 2e, कट रहा है काट दो, तो 2/2e, 2 से 2 कटा, 1/e कहीं पर है इसमें, यानी ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -1। ये देखो सीधे सीधे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाता है। तो आपको हमने कैसे बताया है, सीधे आपको देखिए, हम एक एक चीज चाह रहे हैं कि आप एक एक चीज सीख लो कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में करना है। उसकी पहले की जो तैयारी होगी, जो हमने आपको जो तरीके बताए हैं, जो पॉइंट कुछ बताए, उनको आपको दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल का योग निकालना है। तो इसका हम nवां टर्म निकालते हैं, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। tn बराबर हो जाएगा, ये देखो 2 4 6 चल रहा है, 1/2n फैक्टोरियल ही तो लिखा है, 1/2n फैक्टोरियल, और सिग्मा कहां से कहां दौड़ेगा, n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया बताओ। अभी हमने आपको बताया 1 से शुरू होगा तो e² + 1/2e - 1 कर देना है, बस e², ये सिंपलीफाई कर लो, ये माइनस का 2e, नीचे 2, ये लिखा है, जानते हो क्या है, ये लिखा है e - 1 का होल स्क्वायर अपान 2e। मैच कराइए आंसर, e - 1 का होल स्क्वायर कहाँ लिखा, सीधे सीधे देखिए बी आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। टीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन था। तो चीजें आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x² का गुणांक चाहिए, तो यहां लिखा है e की पावर
e की पावर 3x माइनस 4। तो एक काम करो, यहाँ e की पावर माइनस 4 को बाहर कर लो, e की पावर 3x बचा। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका एक्सपेंशन करेंगे तभी x स्क्वायर का गुणांक मिलेगा, और e की पावर माइनस 4 तो लटका रहेगा उसके साथ में गुणांक में। तो e की पावर माइनस 4 सिर्फ और सिर्फ d में ही दिख रहा है, इसका d आंसर करेक्ट हो जाता है। पीजीटी पीछे 2005 का क्वेश्चन है, आंसर तो हमारा लग चुका है, लेकिन आपको दिखाते हैं कैसे। e की पावर माइनस 4, इसका होता है सूत्र e की पावर इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो x की जगह पर बस 3x रखना है, ध्यान रखना, अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बस काम हो चुका है। मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9/2 यहाँ से आएगा 9/2, और बाहर ये चल रहा है e की पावर माइनस 4, सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 9/2 e की पावर माइनस 4। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए रफ्तार हमारी बढ़ चुकी है, कैसे क्वेश्चन को देखिए, जैसे जैसे आपकी ट्रिक आपके सामने आ रही है। हम देखिए, हम चाहते तो डायरेक्ट सीधे हम उड़ाना शुरू कर देते, लेकिन समस्या इस बात की ना कि समझाना हम आपको चाह रहे हैं कि हम जो ट्रिक लगाएंगे क्वेश्चन में, जो चीजें करेंगे वो कहां से हम उठा रहे हैं, वो चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा समय लगा। चलिए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा 3 5 7 9 लिखा है, उसका ऊपर वाले का nवां टर्म बोलिए क्या होगा। इसका जो nवां टर्म आ जाएगा ये आ जाएगा 2n + 1, नीचे क्या हो जाएगा 2n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 2n - 1 फैक्टोरियल। देखिए 1 रखिए तो ये 1 आ जाएगा, ऊपर देखिए 3 आ रहा, 2 रखिए तो ऊपर 5 आ रहा, नीचे 3 आएगा। सही है, मैच कर रहा है। आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, यहाँ 2n - 1 है तो क्यों ना 2n - 1 कर लिया जाए, 1 कर लिया जाए। और एक चीज ध्यान रखना, सिग्मा 1 से इन्फिनिटी दौड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस कर दीजिए, तो डायरेक्ट करिए ना, 2n - 1 करिए, प्लस का 2 कर दीजिए, और अपान में 2n - 1 फैक्टोरियल इसके नीचे, और ये हो जाएगा 2n - 1 फैक्टोरियल। क्लियर है। यहाँ से देखो 2n - 1 एक छूटेगा, अगला आ जाएगा 2n - 2। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगला हो जाएगा, सीधे सीधे हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2n - 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2n - 1 वाला कट जाएगा, तो सीधे यहाँ से बचेगा 2/2n - 1 फैक्टोरियल, यानी ये tn की वैल्यू आ गई है। अब आपको सिग्मा लगा देना है, तो सिग्मा tn ये आ जाएगा, सिग्मा n वेरी फ्रॉम 1 to infinity 1/2n - 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 बाहर कर दीजिए, सिग्मा 1/2n - 1 फैक्टोरियल। थोड़ा सा आपको यहाँ सोचने की जरूरत है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। जैसे 1 रखोगे तो क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, 2 रखोगे क्या आएगा, 2 रखोगे क्या आएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल। ये लिखा है, ये बिल्कुल वही लिखा है जो हमने अभी बताया था, 1/2n वाली चीज लिखी हुई है, 2 का मल्टीपल है, यानी ये e² + 1/2e लिखा है। क्या लिखा है, e² + 1/2e लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, इसमें रखिए, इसमें भी 1 रखिए। जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे 1/1 फैक्टोरियल, 2 रखेंगे 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, ये दूसरा वाला भाग है, यानी 2 × e² - 1/2e लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आप एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से नीचे क्या हो रहा है 2e हो रहा है, ऊपर हो जाएगा e² + 1, ये अंदर जाएगा 2e², और ये माइनस का 2। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, क्वेश्चन हमारा लग चुका है, कुछ बचा नहीं इसमें। ठीक है, चलिए यहां से क्या रिजल्ट आएगा, यहां से रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा 3e² - 1/2e। मैच कर रहा है, नीचे e नहीं है तो e ऊपर भेज दीजिए, नीचे 2 रख दीजिए, ये जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो 3e बचेगा, यहां से e की पावर -1 बचेगा। अब देखिए ये हमारा बी आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, बी आंसर मैच कर रहा है। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 का क्वेश्चन था। कैसे हम आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीजें आपको समझा रहे हैं, एक एक चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल का पार्ट, जो भी था, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसके पिछले पेपर्स में, जो भी चाहे टीजीटी हो, एलटी, जीआईसी, पीजीटी, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हो, वो जो हमने चीजें आपको बताई उनको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी इस क्वेश्चन को लगाइएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में कम आएंगे। रही बात लॉगरिथमिक सीरीज की, लॉगरिथमिक का देखो कुछ एक्सपेंशन उसको तो आपको याद रखना है। जैसे कुछ एक्सपेंशन हम लिख देते हैं, log 1 + x, एक इसका एक्सपेंशन और एक log 1 - x का एक्सपेंशन, इनको दोनों को याद करना है। इसका होता है भैया x की पावर 1/1 माइनस x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 3/3 और माइनस x की पावर 4/4
एंड सो ऑन। ये चलता है, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट जाएगा। बड़ा आसान तरीका। देखो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में सिर्फ एक अंतर है, एक्सपोनेंशियल के नीचे फैक्टोरियल चलता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं चलता है। यहां जितनी पावर होगी नीचे जरूर होगा, लेकिन फैक्टोरियल में नहीं होगा। जो भी पावर रेज होगी वही आ जाएगा। वहां पे क्या था, जितनी पावर ऊपर थी उसका फैक्टोरियल नीचे था। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1 माइनस एक्स कैसे मिलेगा, इसको कैसे याद करते हो? जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रख दो। भाई x से माइनस एक्स कैसे आया? x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया गया है, तो इवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आपको पहले बताया था, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जितने भी ऑड पावर वाले वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स की पावर 1/1 तो वही रहेगा। ये माइनस का हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, ये माइनस का एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता रहेगा। ये दोनों रिजल्ट आपके आ चुके हैं, ये आपको परमानेंट याद रखने हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? इन दोनों को एक काम करो, ये माइनस वाला जो भाग है इसको इधर भेज दो, माइनस वाला भाग इसको इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? तो ये आ जाएगा माइनस का log 1 माइनस एक्स, यानी माइनस के साथ ये क्या आ गया? एक्स की पावर 1/1 प्लस एक्स की पावर 2/2 प्लस एक्स की पावर 3/3 एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। देखो ध्यान से, सारे प्लस में है, सारे प्लस में है, और नीचे क्या है? जो भी पावर में वही चीज है। देखो ये और ये रिजल्ट, इन दोनों को देखो उल्टा भी याद रखना है। इसका एक्सपेंशन तो ये याद ही रखना ये होता है, लेकिन ये भी याद रखना है कि अगर ये चीज आ जाए तो ये log 1 प्लस एक्स होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अगर ये चीज लिखा कहीं दिख जाए तो समझ लेना माइनस log 1 माइनस एक्स की वैल्यू है। किसकी है? माइनस log 1 माइनस एक्स की वैल्यू है। अब एक काम करो, दोनों को जोड़ दो। ये समीकरण इसको ले लो, इसको ले लो समीकरण 1, इसको ले लो समीकरण 2। ले लिया समीकरण 1 और समीकरण को 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का log 1 माइनस एक्स। तो जैसे ही जोड़ोगे माइनस वाले कट जाएंगे, तो एक्स की पावर 1 वाला बचेगा, तो 2 बाहर कर लो क्योंकि दुगना होगा। एक्स की पावर 1/1, एक्स की पावर 3/3, एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये सारे समझ में आए ना? अब आगे देखिए, अब यहां से 2 को अपान में भेज देते हैं, देखो क्या रिजल्ट आता है। 2 को अपान में भेज दें तो ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। इसको अपान भेज दीजिए इधर, ये देखिए, और ये जो लगाया हमने log m/n कर दिया है, तो ये हो गया एक्स की पावर 1/1, एक्स की पावर 3/3, एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन। ये रिजल्ट याद रहेगा। ये सारे कैसे चल रहे हैं? ये सारे ऑड पावर में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? तो ये सारे के सारे ऑड पावर में चल रहे हैं, तो ये रिजल्ट होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर देखो माइनस में लिखा है। एक काम ये भी कर सकते हो, अगर दोनों को अगर देखो इवन पावर भी आप लगा सकते हो, उसकी जरूरत पड़ेगी तो आगे यूज कर लेंगे। वो कैसे करोगे? एक काम ये कर लेना कि दोनों को घटा देना। दोनों क्या करोगे? घटा देना। तो घटाने के बाद आ जाएगा, ये आपके प्लस में हो जाएंगे। चाहे तो लिख देते हैं, चलिए लिख दे रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, और ये प्लस का log 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। और घटाने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? देखो जैसे ही घटाओगे आप इन दोनों को, कहाँ गया? इन दोनों को आप घटाओगे इधर, तो आपका ये जो माइनस ये वाला, तो ये ऑड वाले सब कट जाएंगे, इवन वाला बचेगा। तो इवन वाला बचेगा तो माइनस का 1/2 बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट में एक्स की पावर 2/2, एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 6/6, यही बचेगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? ये लिखो log m इंटू n हो गया, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी a इंटू b कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखा है? यहाँ से देखो, यहाँ से ये गड़बड़ कर दिया। ये 2 जो है, ये माइनस का 2 कॉमन आएगा ना। यहाँ से जब दोनों को आप करोगे तो दुगना मिलेगा ना, -2। तो ये -1/2 इधर लटका दो, -1/2 इधर लटका दो, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपान 2, एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 6/6 एंड सो ऑन। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। यानी इवन के लिए ये चलेगा और ऑड पावर के लिए ये चलेगा। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है, कैसे भी करके। ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये जो लिखा हुआ, ठीक है? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको रीड करिए इस क्वेश्चन को। तो जो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा है log 2 का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए,
log 2 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? बिल्कुल log का जो एक्सपेंशन होता है 1 + x, वहां पर x की वैल्यू 1 रखी जाती है, बस सिंपल सा है। इसका आंसर तो आपको याद होगा, इसका आंसर सीधे सीधे सी होगा। लेकिन ये कैसे आया इसको भी आप जान लीजिए तो कैसे याद रहेगा आपको हमेशा। log 1 + x की वैल्यू जो होती है x की पावर 1/1, x की पावर 2/2, x की पावर 3/3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पर x है वहां पे 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + ये log 2 हो जाएगा। ये 1/1, 1/2, 1/3 -1/4 प्लस एंड सो ऑन चलेगा, प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। देखिए 1 - 1/2 है, देखिए +1/3 -1/4 आ रहा है ना, तो ये सीधी से इसकी वैल्यू होती है। तो ये सिर्फ x की जगह पे 1 रखने पे आ जाता है। तो ये एक्सपेंशन आपको याद रखना, ठीक है। लॉगरिथमिक पढ़ रहे हो तो इसका एक्सपेंशन, log जो है 1 - x का एक्सपेंशन, ठीक है, माइनस log 1 - x का क्या वैल्यू होगी। इवन ऑड का भी हमने आपको जोड़ के भी बताया था, 1/2 log 1 + x/1 - x की वैल्यू क्या आई थी, है ना, उसकी भी वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये कहाँ गया, ये वैल्यू, ये सारी ऑड पावर में चल रही थी और ये सारी पावर कैसे चल रही, इवन पावर चल रही है, तो क्या आएगा -1/2 log 1 - x²। कैसे आए हैं ये सारी चीजें, इन पर थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कौन सी चीज कहाँ से है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उनको रटना है। जितना ज्यादा आप इसको दिमाग में बैठा लोगे, क्वेश्चन लॉगरिथमिक के उतने ही आसान हो जाते हैं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 का क्वेश्चन था। तो चलिए इसमें देखिए एक चीज और जान लीजिए, इस log 2 की जो वैल्यू है ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको चीज बता देते हैं, क्योंकि ये आगे भी क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। log जो 2 की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 1 - 1/2, 1/3 - 1/4 प्लस 1/5 - 1/6 एंड सो ऑन। ठीक है, ध्यान दो, यहां से ध्यान दो। इसको दो तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करो, इन दोनों को और फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को, देखो क्या आता है, ऊपर 2 - 1 1/1 × 2, यहां से क्या आएगा ऊपर 1/3 × 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, इसको समझिएगा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। आगे क्या है 1/5 × 6, ऊपर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि 6 - 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा। तो आगे भी आप सोच सकते हो 7 × 8 होगा। क्लियर है, तो आप log 2 की वैल्यू को थोड़ा सा देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इस वैल्यू को थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये क्या लिखा हुआ है। 1 देखो, 1 से शुरू हो रहा है, 1 का 2 से गुणा है, फिर 2 से नहीं शुरू हुआ है, फिर 3 से 4 से, फिर 4 से नहीं शुरू हुआ है, 5 से 6 से, फिर 7 8 से, आगे 9 से 10 से। तो ये log 2 की वैल्यू इस तरह से भी आपको याद रखनी है। एक वैल्यू हम आपको और दिखाते हैं, इसी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। log 2 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, log 2 की वैल्यू यहां से 1 माइनस ये 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। और यहां से देखो इन दोनों को हमने एक साथ कर दिया है, ठीक है, और इन दोनों कर देते हैं माइनस, अगर यहां से कॉमन ले लें तो 1/4 - 1/5 हो जाएगा। फिर माइनस का आगे करेंगे तो यानी 1 यहाँ से 6 माइनस का 1/7, यहाँ से वैल्यू ऐसी मिलती चली जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये वैल्यू लिखी ऊपर 3 - 2 यानी 1/2 × 3 लिखा है, ठीक है। ये माइनस में लिखा है 1/4 × 5 लिखा है, ये 1/6 × 7 लिखा है, माइनस का एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये किसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है। अब ध्यान दो, इस पूरी वैल्यू निगेटिव वैल्यू को इधर कर दो, log 2 को उधर कर दो, तो ये वैल्यू आ जाती है 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1 यहाँ से 3 ना लिखो, 3 गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से 2 से शुरू कर रहे हैं, 1/4 × 5, 1/6 × 7 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू आ रही है 1 - log 2, 1 - log 2। क्लियर है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। कैसे याद करोगे वो मैं आपको समझा देता हूं। यानी कि 1/1 × 2 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/5 × 6 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, log 2 की वैल्यू। अगर सिग्मा में इसको लिखना चाहे तो लिखा है 1/, देखो यहाँ से 1 3 5 लिखा है ना,
क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं, इसको ध्यान देना है यहां से देखा जाए तो ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, सारे सारे क्या हैं? ऑड नंबर है। तो इनको अगर लिखना चाहे तो इनको लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू 2n। क्लियर है? और ये n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? n की वैल्यू एक काम करते हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कर देते हैं। बात समझ में आई? यहां से ध्यान दो, 1 रखेंगे तो ये 1 मिलेगा, जैसे रखेंगे ये 2 मिल जाएगा, अगला जैसे 2 रखेंगे तो ये देखो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको याद रखनी, इसकी वैल्यू आपकी वैल्यू होती है log 2 की वैल्यू। क्लियर है? और यही सेम चीज देखो, एक बात सुनो ध्यान से, 1 से शुरू किया, अब हम 2 से शुरू कर देते हैं, 2 इंटू 3 और फिर 4 इंटू 5 और फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं 6 इंटू 7 एंड सो ऑन। क्लियर है? 2 का 3 से, फिर 3 का 4 से, फिर 6 का 7 से। मतलब सिंपल सा, यहाँ 1 से शुरू किया और यहाँ 2 से शुरू किया, बस इतना ही अंतर है। इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? इसका एक्सपेंशन आएगा सेम, देखो इसको समेशन लिखेंगे। अब देखो 2 4 6 चल रहा, तो यहाँ लिखेंगे 2n। क्या लिखेंगे? 2n। ठीक है? इधर क्या होगा? 2 के बाद 3 आ रहा तो 1 बढ़ जाएगा, तो यानी 2n प्लस 1 होगा। ठीक है? और ये n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? ये शुरू हो जाएगी 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाएगी। इसकी वैल्यू आपको हमने बताई है 1 माइनस log 2 वैल्यू होती है। ठीक है? ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको ध्यान रखना। और log 2 की वैल्यू अभी हमने आपको और बताई थी, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है? माइनस प्लस ऐसे चलेगा। इसकी वैल्यू log 2 आई थी। इन दोनों की, इसकी मदद से ये दोनों रिजल्ट हमने फाइंड आउट किए। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है log 2 की वैल्यू और 1 माइनस log 2 की वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। यहां लिखा y बराबर -x क्यूब। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, y बराबर -x क्यूब माइनस 1/2 x पावर 6 माइनस 1/3 x पावर 9। पढ़िए जरा, इसको रीड करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हम यहाँ तक पहुंच चुके थे, 13वां क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन समझाना हमको एक एक चीज ना। ठीक है? अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हमें आता है तो आप स्किप करके आप अगले क्वेश्चन पे आप पहुंच सकते हो। उसमें सिस्टम होता है, जिसको लगता है कि स्पीड स्लो है वो स्पीड बढ़ा भी सकता है ना? मोबाइल है, मोबाइल में स्पीड बढ़ाने की भी उसमें सेटिंग होती है यूट्यूब में, तो आप उसको भी कर सकते हो। अगर आपको आता है तो आगे आप बढ़ सकते हो। ठीक है? फिर भी हमको एक एक चीज समझाना है, उनके सबके देखिए एक एक चीज जब समझाएंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा जिनको नहीं आता है, और उनके तो समझ में आ ही जाएगा जिनको पहले से आता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब को, अगर एक्स क्यूब को t मान लें कुछ समय के लिए दिमाग में, तो y बराबर क्या लिखा है? माइनस का t और माइनस का ये देखो ये लिखा है t²/2 और माइनस का ये लिखा है t³/3। ध्यान दो, ये जानते हो क्या लिखा है? ये वैल्यू लिखी है log 1 माइनस t की वैल्यू। किसकी वैल्यू लिखी? log 1 माइनस 2, क्योंकि log 1 माइनस एक्स का सूत्र क्या बताया था? -x²/2 -x³/3, ये सारे थे, तो वही वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। y बराबर आ गया है, यहाँ पर e है एक्सपोनेंट। अब इसको आप क्या करिए, चरघातांकी रूप में लिख दीजिए यहाँ से, तो e की पावर y, यहाँ e की पावर y बराबर हो जाएगा 1 माइनस t, और t की वैल्यू आपस रख दीजिए x क्यूब, 1 माइनस x क्यूब e की पावर y। हमसे पूछा गया था x क्यूब की वैल्यू, तो सीधे सीधे दिख रही है x क्यूब की वैल्यू 1 माइनस e की पावर y दिख रहा है। आंसर कहीं है, ए आंसर इसका करेक्ट हो गया। पीजीटी परीक्षा 2000 का क्वेश्चन था। तो हमने आपको क्या बताया था शुरू में, जो आपको एक बात बताई थी कि log की वैल्यू अगर आप उसके साथ खेलते हो, उसकी जो वैल्यू है, उसके जो एक्सपेंशन है, उनमें जो रिजल्ट्स आए हैं उनको आप याद कर लीजिए। ये सब बहुत आसान है, इसमें कुछ है थोड़ी, इसमें बस जिनको याद नहीं होता उनके लिए कठिन बनता चला जाता है ना? तो जो चीजें और जो चीजें हम जो बनाए हैं उनको भी आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है। पूछा गया है दिस अपॉन दिस बराबर क्या होगा, इसके और बटे इसके में क्या होगा। तो देखो ये y प्लस वाई क्यूब प्लस, देखो यहाँ देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा, देखो ये ऑड पावर चल रहा है, और ऑड पावर वाला याद होगा अभी, x की पावर 1/1, x की पावर 3/3, x की पावर 5/5, ये वैल्यू जानते हो किसकी वैल्यू? 1/2 log 1 प्लस x/1 माइनस x की वैल्यू है। बस x की जहां पे y है तो y रख देंगे, सीधे ऊपर रख देंगे 1/2 log 1 प्लस y/1 माइनस y की वैल्यू है। और नीचे भी देखो बटे में क्या लिखा, सेम वही चीज है, यहां पर बस x चल रहा है
और यहाँ y चल रहा था, तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे और लिख देंगे log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। ये लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, 1/2 से 1/2 कट गया। अब रही बात, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखो यहाँ पर x से यहाँ y चल रहा है, तो एक काम या तो ये करो कि x को y में बदल दो या तो y को x में बदल दो। कोई एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ y है, y निकालना आसान है, x थोड़ा कठिन है। देखो y की घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो y की वैल्यू सीधे निकाल लीजिए। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ y को लिखते हैं, तो 2x उधर चला गया और अपान में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो एक काम करो, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ से, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में ये हो गया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ध्यान दो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया था, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें ऐसा कुछ बनाना है जो यहाँ देखो 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर जो रिलेशन बनाओ ना, सूत्र जो है बिल्कुल वैसा ही बना लो जैसा दिया है। यहाँ दिखा बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सीधे सीधे इसका आंसर 2 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर होल स्क्वायर हो जाएगी, जैसे रखोगे 2 बाहर आ जाए, दोनों कट के 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको दिखा देते हैं कैसे आया। इसको देखो यहाँ से ये वैल्यू जैसे रखोगे ये आ जाएगा log, यहाँ 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई की जगह रख देंगे 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अपान में क्या चल रहा है, log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। जैसे ये वाला 2 है यहाँ पहले आ जाएगा, दोनों काट दीजिए, सीधे 2 आंसर आ रहा है। सीधे इसका भी आंसर करेक्ट हो गया। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 का क्वेश्चन था कि कैसे हमने देखिए इसको बताया। आपको हमने क्या बताया था, रिजल्ट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑड वाले क्या होते हैं, इवन वाले क्या होते हैं, है ना। सारे सम अगर पॉजिटिव हो तो जैसे 1 एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 ऐसा रिजल्ट हो तो क्या होगा, सारी चीजें आपको याद रखनी, तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ी मजा आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अपान 1 इंटू 2 लिखा है, फिर 1 माइनस 2 इंटू 3, 1 प्लस में 3 इंटू 4 लिखा है। देखिए अगर प्लस में होता तो log 2 का कॉन्सेप्ट कुछ बन सकता था, लेकिन माइनस में है। ये कहा माइनस में है, एक माइनस एक प्लस चल रहा है, क्योंकि इसके पहले जो हमने रिजल्ट बनाया था उसमें एक प्लस सारे किसमें थे, प्लस में थे ना। तो इसको आपको ब्रेक कर लीजिए, इसको ब्रेक करना बड़ा आसान है। इसको ब्रेक कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 2, ठीक है। और ये प्लस माइनस का 1 अपान 2 और ये 1 अपान 3 और ये हो जाएगा 1 अपान 3 माइनस 1 अपान 4। आगे इसी तरह से माइनस का 1 अपान 4 और माइनस 1 अपान 5, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो एक काम करो 2 ले लो बाहर, तो ये माइनस का 1/2 बचा अंदर। और यहाँ देखो ये प्लस का 1/3 ये प्लस का 2/3 हो जाए, 2 बाहर कर लिया तो यहाँ से 1/3 बचा। वैसे ही यहाँ देखो माइनस का 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2/4 माइनस 2 बाहर, जब 2 बाहर कर लिया तो माइनस का 1/4। सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है, आगे की वैल्यू अपने आप स्वतः मिलती चली जाएंगी। ये चीज समझ में आई वैल्यू, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान दो, यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो चुका है। खत्म कैसे हो गया, अगर इसको हम 1 दे दें प्लस का 1 दे दें प्लस का, तो ये बन जाएगा log 2। ये log 2 की वैल्यू लिखी हुई है। अब देखो यहाँ प्लस का 1 दिया तो माइनस का 1 भी देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट ये वैल्यू हो जाएगी log 2 माइनस 1, अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 log 2 और ये माइनस का 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 log 2 माइनस 1 कहीं दिख रहा है, सीधे सीधे इसका ए आंसर करेक्ट हो जाता है। ये पीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन था, सिर्फ log 2 पर आधारित था। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, लिखा है s बराबर लिखा है 1 अपान n प्लस 1, फिर लिखा है 1 अपान n प्लस का होल स्क्वायर, फिर लिखा है 1 अपान n प्लस 1 का होल क्यूब, और नीचे जो चीज लिखी है वही चीज लिखी है, उसको समझिएगा। ध्यान दो, यहाँ से s बराबर क्या लिखा है, 1 अपान n प्लस 1 अपान 1 और फिर लिखा है 1 अपान
n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2, और ये लिखा है 1 अपान n प्लस 1 का होल क्यूब अपान 3 एंड सो ऑन। लिखा है नहीं लिखा है ऐसा? s बराबर, ध्यान दो ये क्या चीज लिखी हुई है, अगर ध्यान दो तो ये लिखा है x अपान 1, एक्स स्क्वायर अपान 2, एक्स क्यूब अपान 3, सारे प्लस में है, तो ये लिखा है सूत्र माइनस लॉग 1 माइनस एक्स का। किसका सूत्र है? माइनस लॉग 1 माइनस एक्स यानी 1 अपान n प्लस 1 का सूत्र है। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, 1 कट जाएगा, सीधे n अपान n प्लस 1 आ जाएगा। ये वैल्यू s की वैल्यू आ गई, इसको कहीं रख लीजिए। अब रही बात t की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? t का भी बिल्कुल वैसा ही है। यहां ध्यान दो, ये लिखा है 1 अपान n, नीचे 1, और फिर लिखा है 1 अपान n का होल स्क्वायर, नीचे है 2, और फिर प्लस का 1 अपान n का होल क्यूब, नीचे है 3। ये आपका प्लस माइनस चल रहा है, ये log 1 प्लस x का सूत्र है, x की जगह पे 1 अपान n है, तो ये लिख देंगे log 1 प्लस 1 अपान n। क्लियर है? तो यहां से ध्यान दो, ये लिखा है n प्लस 1 अपान n। क्लियर है? ध्यान दो, यहां से देखो, यहां पर और यहां पे क्या अंतर है, यहां पे सिर्फ अंतर इतना है, ये आपका देखो माइनस के साथ में, ये प्लस में है, यहां पर देखो n प्लस 1 ऊपर है और ये नीचे है। तो इसको एक काम करो ना, दोनों को सेम करने के लिए इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो। कैसे भेजेंगे वो हम आपको समझा देते हैं, देखिए कैसे भेजेंगे इसको। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log, इसको देखो n प्लस 1 अपान n होल पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। उलट दिया, पावर में माइनस कर दिया, और ये पहले आ गया, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का log n प्लस 1 अपान n हो जाएगा, जो कि ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू t के बराबर है। इसका मतलब s बराबर t आ गया, s बराबर t आ चुका है हमारा, सीधे सीधे सी आंसर करेक्ट हो गया। ये पीजीटी परीक्षा 2002 का क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 अपान 1 इंटू 3, 1 अपान 5 इंटू 7, 1 अपान 9 इंटू 11 एंड सो ऑन। ये जो है ये आपका ये पाई में दिया है, ये tan इनवर्स का इसका कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। देखो tan इनवर्स इसका सूत्र क्या होता है उसको हम बता देते हैं, x की पावर 1 अपान 1, x की पावर 3 अपान 3, x की पावर 5 अपान 5, ठीक है, माइनस एंड सो ऑन, ये चलता है। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको आप अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। तो यहां से देखिए अलग क्या आएगा रिजल्ट। मान लेते हैं ये s है, इसका सम s है, तो इसको तोड़ेंगे तो 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 3, क्लियर है, और प्लस यहां से तोड़ेंगे 1 अपान 5 माइनस 1 अपान 7, यहां से तोड़ेंगे 1 अपान 9 माइनस 1 अपान 11, ये आपका टूटता चला जाएगा। बस ध्यान देने की जरूरत है, देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ऊपर 2 आ रहा है, यहाँ से 5 में 7 गया 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो एक काम करो, इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 बाहर लटका दो, 1/2 लटका दिया। अब ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1 माइनस 1/3, ये 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 एंड सो ऑन। सीधे सीधे आपकी वैल्यू क्या लिखी गई, ये यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये माइनस 1/7 ऐसे चलेगा। ठीक है, ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू है, तो यानी ये 1/2 रखेंगे यहाँ पे, और सीधे सीधे आपको दिख रहा है ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1 की वैल्यू, और tan इनवर्स 1 यहाँ π/4 रख देंगे, तो tan इनवर्स tan π/4 वैल्यू आ जाएगी, π/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसका सी आंसर करेक्ट हो गया। ये रिजल्ट देखिए, अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, यानी 1 की वैल्यू tan π/4 रख दिया था, तो ये इसका tan इनवर्स का रेंज है, और रेंज होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ये सब चीजें याद रखनी। देखिए यहाँ पर नई चीज आ गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत भी यहाँ पड़ गई है ना। तो अभी जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग जीपी इस्तेमाल कर लिया था, तो चल रहा चैप्टर कौन सा और इस्तेमाल कहाँ की चीज कहाँ आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर चल रहा वही है, तो सब चीजें जुड़ी हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो गया, π/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x² प्लस 2/3 x³ प्लस 3/4 x⁴ 4/5 x⁴। ऊपर एक कम है, दोनों का अंतर 1 है, तो ये सीधे सीधे 1 माइनस का कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसको तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे 1/2 को लिखेंगे, 1/2 को लिखेंगे 1 माइनस 1/2 x², ये लिखेंगे 1 माइनस 1/3
होल क्यूब, ठीक है, ये 1 माइनस 1/4 और फिर लिखेंगे x की पावर 4। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 माइनस 1/5 x की पावर 5। क्लियर है, ये लिख दिया। और लिखने के बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, जितने भी पॉजिटिव वाले सब एक साथ कर लो, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6 एंड सो ऑन। ऐसे चलेगा ना। देखो यहाँ से 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 5, 2 3 4, यहाँ 4 करो, 4 छूट गया, एक्स की घात 4 और एक्स की घात 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आप सारे क्या करो, माइनस वाले से जितने हैं उनको साथ एक साथ कर लो। तो ये देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखा ना, दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर एक्स क्यूब अपॉन 3, माइनस के साथ में सारी वैल्यू दिख रही हैं। तो एक काम करो, यहाँ से प्लस लगाओ और ब्रैकेट में लिखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, इस रिजल्ट को पाना बड़ा आसान है। अगर इसको हम प्लस का एक्स यहाँ दे दें, प्लस का नहीं माइनस का, क्या दे दें, माइनस का एक्स दे देते हैं। माइनस का क्यों दे रहे हैं आप खुद ही सोचो, आप अपना दिमाग लगाओ। इसको हम माइनस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये log 1 माइनस एक्स का सूत्र है। किसका है, एक्स की पावर देखो 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 2, 3 अपॉन 3, 4 अपॉन 4, सारे माइनस में है, सारे माइनस में, तो ये log 1 माइनस एक्स का सूत्र। अगर सारे प्लस में होते तो माइनस log 1 माइनस एक्स का सूत्र होता। यही चीज तो है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे log 1 माइनस एक्स का सूत्र बन जाएगा। किसका बन जाएगा, और देखो यहाँ माइनस एक्स दिया है तो यहाँ पे प्लस एक्स भी तो देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये देखिए इसके साथ प्लस एक्स कर दिया। क्लियर है, तो इसका मतलब है हमारे ऑप्शन में log 1 माइनस एक्स आना चाहिए। देखिए ढूंढिए कहाँ कहाँ 1 माइनस एक्स लिखा है, सीधे सीधे यह दिख रहा, सीधे सीधे बी आंसर हद तक हमारा मिल चुका है। तो इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत है, दिखा देते हैं, लेकिन आंसर हमारा मिल चुका है तो हम बी पर आंसर मार सकते हैं। नन ऑफ दिस भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू डिसाइड नहीं किया हमने, है ना, इसकी वैल्यू डिसाइड नहीं किया है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये नई चीज है, अभी इसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया है, इसका जिक्र भी कर देते हैं। यहां पर देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्स कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू आपको बता दें, ये वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स की पावर -1 पावर। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये होती है। ये अपान में चला जाएगा और ये आया था log 1 माइनस एक्स का मान आया था। ये इसका आंसर बी करेक्ट हो गया। ये हम आपको बता देते ये क्या चीज है, ये कहां से आया है। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n की जो वैल्यू होती है इसका सूत्र होता है 1 प्लस एन एक्स, n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ये चलता है इसी तरह से। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट है, उनको याद कर ले, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये तो आपको याद ही रखना है। रिजल्ट ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है भैया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एंड सो ऑन। ये चलता है। अगर यहाँ पे दोनों माइनस में हो जाएंगे यानी -1 हो जाएगा, तो जितने आड वाले वो प्लस में हो जाएंगे, यानी सिंपल सा ये सारे के सारे प्लस में हो जाते हैं। क्लियर है, ये सारे के सारे प्लस में हो जाते हैं। ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, इस तरह से किया गया है। ठीक है, तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये रिजल्ट हो गया और एक रिजल्ट, इसके साथ एक रिजल्ट मैं और बना देता हूं। 1 प्लस एक्स की घात -2 हो तो क्या होगा, तो इसका आंसर होता है 1 माइनस 2x, ठीक है, प्लस 3x, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब प्लस का 5x पावर 4। ये चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स दोनों माइनस में हो जाएं तो सारी वैल्यू प्लस में हो जाती है। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की घात 5 एंड सो ऑन। तो ये रिजल्ट भी दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद रखना, इसको भी और इसको भी। ये रिजल्ट बड़ा अच्छा रिजल्ट है। देखो यहाँ पे सारे प्लस में लिखे हैं ना, ये सारे प्लस में लिखे हैं, तो इसको ऐसे करिएगा। अभी जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू, इस वैल्यू को
अगर आपको ये नहीं करना चाहते हो तो ये आपकी जीपी में है, काहे में है, जीपी में, जिसका पहला पद x है और सार्वंतर भी x है, तो ये सीधे a अपान 1 माइनस आर होता है, तो यानी x अपान 1 माइनस एक्स होता है। सीधे सीधे वैल्यू यूज कर सकते थे, ये जो कोई जरूरी नहीं कि आप यही इस्तेमाल करो, ये आपको करना है। तो इससे भी आप देखिए सीधे सीधे आ रहा नहीं आ रहा, भैया एक्स अपान 1 माइनस एक्स आ रहा है ना, तो ये भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जीपी का भी कॉन्सेप्ट, और ये भी हमने दोनों चीजें बताई। पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, थ्योरी थी तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा ये देखिए, ये दोनों एक ही है क्या, दोनों एक ही है क्या, दोनों एक ही है। ये देखिए एक्स स्क्वायर अपान 2 है ना, वही चीज तो है। देखो यहां से एक्स स्क्वायर अपान 2, 2 अपान 3 एक्स क्यूब, 3 अपान 3 एक्स पावर 4 अपान 4, सेम चीज तो लिखी हुई है ना, वही चीज है। ठीक है, तो आप इसका आंसर ढूंढिए, इसमें कौन सा होगा, है ना। तो या तो आप याद कर लीजिए, या फिर जो हमने आपको तरीका बताया उससे आप करिए। तो ये तो सेम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से देखो ध्यान से, ये लिखा है, इसको अगर m माइनस एन प्लस अपान, यानी इसकी वैल्यू अगर कुछ समय के लिए t ले लें, तो ये क्या हो गया, सूत्र क्या बन गया, t अपान 1 यानी t की पावर 1, ये बन गया t की पावर 3 अपान 3, ये बन गया t की पावर 5/5 एंड सो ऑन। ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू आपको याद होगी 1/2 log 1 प्लस टी अपान 1 माइनस टी होगी। हमने शुरू में ही इस चीज को बताया था, इसको इस्तेमाल कई जगह होगा, इनको आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो 1, इसकी वैल्यू आप निकाल लो, टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1 प्लस टी, यानी 1 प्लस एम माइनस एन अपान एम प्लस एन अपान 1 माइनस एम माइनस एन अपान एम प्लस एन। क्लियर है, टी की वैल्यू रख दिया। ये वैल्यू किसके निकाल रहे हैं, ये 1 प्लस टी अपान 1 माइनस टी की वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस एन, और ये हो जाएगा m माइनस एन, नीचे हो जाएगा m प्लस एन माइनस m प्लस एन, m से m गया, n से n गया, ऊपर 2m, नीचे 2n, 2 से 2 कटा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई है m बाई n, यानी इसका आंसर हो गया 1/2 log m बाई n। है कहीं पे दिख रहा है 1/2 log m बाई n, ये देखो सीधे सीधे डी आंसर दिख रहा था इसका। क्लियर है, तो यहां से आंसर आ गया था। अगर आप चाहते तो 1/2 आपका इस पे आंसर में आ रहा है, तो इसको निकालते भी ना तब भी 1/2 सिर्फ 4 ऑप्शन में इसी में लटका था, सीधे डी पे मार देते। आंसर पीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉग का कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग करते हैं। एक रूल याद रखना है, ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज को, log x और बेस y हो, y की पावर n हो, तो ये भैया जो n है ये 1/n में आ जाता है, और यहाँ log x बेस y हो जाएगा। ये रिजल्ट याद रखना है। पावर n होगी तो पहले गुणा हो जाती है, और नीचे बेस में पावर है तो वो 1/n में आ जाती है। तो यहाँ पे देखो सब जगह यहाँ लिखा 4 लिखा, तो 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, और 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4। तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे हम लटका देते 1/2, और ये log 2 बेस 2 बचा, और यहाँ से बचा माइनस का 1/3, और ये बचा log 2 बेस 2, और यहाँ से बचा log ये 1/4 बाहर आ जाएगा, log 2 बेस 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और आपको पता है log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 इन सब की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि किसी भी संख्या का लघुगणक उसी आधार पर सदैव 1 होता है। तो यानी यहाँ से बचेगा 1/2 माइनस का 1/3 और प्लस का 1/4 एंड माइनस का एंड सो ऑन। ध्यान दो ये log 2 का कॉन्सेप्ट कुछ चल रहा है, और आंसर में भी log 2 का चल रहा है। तो एक काम करो, log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू क्या होती है, उसको हमने क्या बताया था, जितना जिस भी स्टूडेंट को या जो भी साथी हमारे तैयारी करने वाले, जिसको भी ये सारी टेबल ये वैल्यूज याद होंगी, है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। कंफ्यूजन कब नहीं होगा, जब आप थ्योरी पर रिसर्च कर लोगे तो भी क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाएंगे। ये हम उसी पैटर्न से ही करते हैं, सारी थ्योरी पकड़ के चल रहे हैं। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, आप बताओ log 2 की वैल्यू क्या होती है। log 2 की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 और माइनस का 1/4 प्लस का 1/5, ये चल रहा है। देखो यहाँ से 1/2 प्लस में है ना, 1/2 प्लस में है, तो ये सारी वैल्यू इधर भेज दो। तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1/5 हो जाएगा। 1 माइनस log 2 की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो किसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू 1 माइनस log 2 कहीं लिखा है, सीधे डी आंसर इसका करेक्ट हो गया।
है ना। तो ये चीज थोड़ा सा, ये चीज हम देखो, ये हम मन में कर लेते, आपको दिखाना चाह रहे थे कि कैसे रखते हैं, ये चीजें मन में कर सकते हो कि ये वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ से माइनस बाहर ले लिया, यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, 1 इसको प्लस में दे दिया, है ना। और यही अंदर में माइनस दे देंगे, इसी को माइनस दे देंगे तो बाहर प्लस का 1 आ जाएगा, ये वैल्यू log 2, माइनस के साथ log 2, 1 प्लस सीधे आ जाएगा आंसर। तो तरीका है, आप सोचते कैसे हो, क्वेश्चन को लगाते कैसे हो, ये हमारा 21 क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर लिखा है x माइनस 1 माइनस, देखो x माइनस 1 को t मानो, सबसे आसान है, x माइनस 1 को t मान लो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे t मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, t माइनस का t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का t क्यूब अपॉन 3 और माइनस t की पावर 4 अपॉन 4। ये हम बार बार t इसलिए मान रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं कि बार बार वही एक्सपेंशन बन रहा है, log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स का ही रूप है। ये किसका सूत्र है, ये log 1 प्लस टी का सूत्र है, log 1 प्लस टी का सूत्र है। और भैया t की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, t की वैल्यू दे रखी हुई है आपका x माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट गया, सीधे क्या आ गया log x। इसका मतलब है जो ऊपर लिखा है इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर, log x के बराबर है, तो इसका मतलब e की पावर आ जाएगा log x, और e की पावर log x की वैल्यू x होती है, सीधे सीधे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आसान तरीका था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, पीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन था, आपको खाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। ये जो यहाँ पर रिजल्ट आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, a की पावर log x बेस ए हो, यहाँ की वैल्यू जब सेम हो तो सीधे इसका मान x होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ इस्तेमाल किया था, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/2 कॉमन है, यानी बाहर है 1/4, बाहर है 1/6, बाहर है, सेम है। देखो ध्यान दो, यहाँ से देखो 1/2 यहाँ दिख रहा है, और यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 1/2 का क्या दिख रहा है, होल क्यूब दिख रहा है ना। तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इसके नीचे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, और इसके नीचे क्या होना चाहिए 3। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। एक काम करो 1/2 बाहर फेंक दो, 1/2 को सोचो, 1/2 हमने कॉमन ले रखा हुआ है, तो बचेगा क्या, 1/2 बचेगा। यहाँ से देखो डायरेक्ट हम लिखना चाह रहे हैं 1/2 के नीचे 1, क्लियर है। यहाँ से बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का नीचे 2 बचेगा, क्योंकि जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 ही बचे, यहाँ से 2 कॉमन ले, यहाँ 3 बचेगा, तो प्लस का 1/2 का होल क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन, ये बचेगा 1/2 बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से क्या बचा, 1/3 वाला क्या बचा, प्लस का 1/3 अपॉन, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले, 1/2 बाहर ले लिया तो 1/3 खाली बचा, नीचे 1, क्लियर है। और ये माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 1/3 का होल क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। ऐसा चल रहा है ना, ऐसा चल रहा है, ये समझ में आया कैसे किया। ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, ये हम क्यों आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये लिखा है log, ये लिखा है x/1, x स्क्वायर अपॉन 2, x क्यूब अपॉन 3, अल्टरनेट साइन है log 1 प्लस x है, ये log 1 प्लस x है, x की जगह 1/2 लिखा है, ये लिखा है log 1 प्लस 1/2, और ये लिखा है log 1 प्लस 1/3, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 3/2, क्लियर है, इनटू log m प्लस m होता है log m इंटू n, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। और बाहर जो 1/2 बोल रहे थे, जो सब में से कॉमन लिया लटका दिया, 3 से 3 गया, ये 2 आ गया, 1/2 log 2, 1/2 log 2 कहीं है, ये देखो 2 दिख रहा है, ये 2 चला जाएगा ऊपर पावर में, log 2 की पावर 1/2, ये log√2 आ जाएगा, सीधे सीधे इसका आंसर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। पीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन था। चीजें देखो कितनी आसान है, चीजें आपको अगर याद है तो। चलो आगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग डायरेक्ट करते हैं। इसको देखो फैक्टोरियल यहाँ पे चल रहा है, यहाँ फैक्टोरियल चल रहा है, यहाँ 2 फैक्टोरियल चल रहा है, यहाँ 3 फैक्टोरियल। तो ध्यान दो, जब हम इसके नीचे भेजेंगे 3 वाले के नीचे, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, सीधे 1/4 बचेगा। ये 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1/3 बचेगा। तो कुछ चीजें हम डायरेक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो समझो। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, पहला x बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, x बचेगा, ये तो पहले एक का टर्म है। यहां से क्या मिलेगा बताओ, x की पावर 2/2, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है। यहां से क्या बचेगा, x क्यूब अपॉन 3, ठीक है। और यहां से क्या बचेगा, x पावर 4 अपॉन 4
एंड सो ऑन। ये हो गया पहला टर्म। अब बची ये वाला देख लो, एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल। यहां से क्या बचेगा, एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। आगे बचेगा एक्स की पावर, आगे 4 है, एक्स की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसा चल रहा है। अब इसको दोनों को सिंप्लीफाई करो भैया। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 1 अपान 1, एक्स की पावर 2 अपान 2, एक्स की पावर 3 अपान 3, एक्स की पावर 4, सारे प्लस में है। ये जानते हो क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस का log 1 माइनस एक्स का सूत्र है। जिसको जिसको याद है वो तुरंत उड़ा देगा। यहां पर देखो ये e की पावर x चल रहा है, बस इसमें क्या नहीं, आप सोचो इसमें क्या नहीं है, इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपान 1 नहीं है। तो 1 प्लस एक्स अपने घर से दिया है, तो हम इसमें माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे और साथ में माइनस एक्स कर देंगे। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब आप ध्यान दो, ये क्या बन गया, e की पावर x बन गया, ये क्या बन गया, e की पावर x बन गया, ये -1 माइनस एक्स। मिला हुआ आंसर कहां मैच कर रहा है, e की पावर x। ये देखो यहां भी सब में है क्या, ये -x यहां भी है, -1 यहां भी है, और ये माइनस के, ये सी आंसर मैच कर रहा है इसका। ठीक है, और कहीं तो नहीं है। माइनस देखो x इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये सीधे सीधे इसी आंसर बच रहा। पीजीटी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, log 2 प्लस लिखा है 2 इन ब्रैकेट 1/5 प्लस 1/3 एक्स की पावर 5 प्लस 1/5 एक्स पावर 5। इस वाले को देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, यहां पर देखिए क्या लिखा, log 2 प्लस, यहां देखो एक काम करो, इतने की वैल्यू आप बताओ क्या होगी, इतने की वैल्यू, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको हटाओ, इतने की वैल्यू सोचो। ये लिखा है 1/5 की पावर 1/1, और ये लिखा है 1/5 की पावर 3/3, और ये लिखा है 1/5 की पावर 5/5 है। फिर से बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/2 log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स की वैल्यू, क्योंकि सारी ऑड में चल रही है। एक्स की वैल्यू 1/5 है, वही रख दो, सीधे आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 log 1 प्लस 1/5 और 1 माइनस 1/5। इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। log ये हो जाएगा 5 और प्लस 1 6 हो जाएगा, और नीचे 4 हो जाएगा, 6/4 आया, 6/4 आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो पहले इसको हल करो, तो log ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब यहाँ पे रखो, ये तो लिखा था log 2 लिख दो, प्लस 2 इंटू इस पूरे की वैल्यू आई है 1/2 log 3/2, ये 2 से 2 कटा। अब ये log m इंटू n कर दो, log 3/2 इंटू 2 से 2 कटा, log 3 आंसर आया है कहीं पर log 3, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन था। ठीक है, कैसे क्वेश्चन हल करते हैं ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, हमने क्या कहा, आप एक को टी मानो, a माइनस बी बाई ए को टी मान लो, टी मान लिया, तो लिखा है टी की पावर 1/1, ये लिखा है टी की पावर 2/2, ये लिखा है टी की पावर 3/3 एंड सो ऑन। सारे पावर काहे में है, सारे के पावर, सारे के सारे इवन, देखो इवन ऑड नहीं चल रहा, सारे 1 2 3 क्रम से चल रहे हैं ना। तो इसका मतलब समझते हो कि इसका मान है, ये माइनस का log 1 माइनस टी का मान है। तो अब आप एक काम करो, टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू रख दो, ये माइनस का log 1 माइनस टी की वैल्यू है a माइनस बी अपान ए। क्लियर है। अब इसमें क्या करो, एलसीएम ले लो, तो a माइनस ए प्लस का b अपान ए, तो a से a कटा, माइनस का log b बाई a आ गया। अब ये माइनस का अंदर जाएगा, तो इसको पहले लिख दो log b माइनस log a, बाहर चल रहा माइनस, तो ये हो जाएगा log a log b, log a माइनस log b है कहीं, ये पहला दिख रहा log a माइनस log b। क्लियर है, टीजी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 इंटू 5, 1/5 इंटू 6 इंटू 7। ये टीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था। इसका आप पहले सबसे पहले एनवा पद बताइए क्या होगा, टीएन, इसका एनवा पद होगा। देखो बीच में क्या चल रहा है, 2 4 6, तो बीच में तो साफ साफ पता चल रहा है 2n होगा। ठीक है, ध्यान दो, इसमें पीछे एक कम हो रहा है और आगे एक बढ़ रहा है, तो पीछे वाला निकालने के लिए एक कम कर दो और आगे वाले में एक बढ़ा दो। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, क्लियर है।
तो ये हो गया nवा पद हो गया। अब इसका एक काम करो, इसका फैक्टर, इसका एक काम करो, पार्शियल फ्रैक्शन इसको तोड़ेंगे 1/, दो भागों में। कैसे तोड़ना, उसकी ट्रिक क्या है उसको हम समझते हैं। इसका देखो क्या तरीका है, देखो यहाँ पे लिखा 2n-1, यहाँ लिखा 2n+1। तो एक बार इनको क्या करो, यहां से लिखो 2n+1 माइनस 2n-1। क्लियर है। देखो इसको अगर हल करेंगे तो देखो 2n कट जाएगा, -2 ऊपर 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो देखो यहां से 1/2 बाहर ये देखो लटका दिया, और अपान में क्या चल रहा है, अपान में जो लिखा वो लिख दीजिए 2n-1 और ये 2n और फिर है 2n+1। ऐसे तोड़ लिया। अब दोनों को अलग अलग भागों में तोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आंसर इसका, इससे आ जाएगा 1/, ये कट जाएगा तो ये बचेगा 2n-1 और ये हो जाएगा 2n। क्लियर है इतना। और माइनस का यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जब 2n-1 कट जाएगा तो इस बार ये बचेगा 2n, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1। क्लियर है। इतना आ गया भैया। देखिए इसको ट्रिक से लगाएंगे, इसकी बहुत लंबा नहीं जाएंगे, केवल इतना ही तोड़ना था इसमें। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा लगभग हो चुका है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा Tn n वेरी फ्रॉम 1 to infinity। इसको कैसे हल करेंगे, सिग्मा n वेरी फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर है। यहाँ पे रख दीजिए इसकी वैल्यू 1/2n+1 और ये है 2n। क्लियर है। माइनस का दूसरे वाले में आ जाएगा n वेरी फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 1/2n और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2n+1। इतना समझ में आया। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इसकी वैल्यू हमने आपको सिखाई थी, याद आ रही कि याद दिलाए, याद आ रही है। इसकी वैल्यू भैया इसकी वैल्यू log 2 थी। यहाँ पे 1/2 है, लटकाए रहिएगा, 1/2 बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर याद हो, इसकी वैल्यू हमने बताई थी log 2 होगी, और इसकी वैल्यू बताई थी 1 - log 2 होगी। ठीक है, याद आया ना। और 1/2 यहाँ लगा लीजिए, 1/2 जो बाहर चल रहा है, तो ये हो गया 1/2। ठीक है। और इसकी वैल्यू log 2 हो जाएगी 2 log 2 - 1, और ये 1/2 अंदर भेज दीजिए, log 2 - 1/2। सीधे सीधे इसका आंसर ए करेक्ट हो गया। समझ में आया। ये हमने कहां पे बताया था आपको, थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं। ये वैल्यू हमने आपको बताई थी जब log 2 का 2-3 फॉर्म बताए थे आपको। log 2 की वैल्यू कहां थी, ये देखो इसका बताया था n 1 से इन्फिनिटी जाएगा 1/2n - 1, 1/2n log 2 था इसका मान, और इसका था 1/2n log 1/2n+1 था, तो 1 - log 2 इसकी वैल्यू हमने बताई थी ना। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो आपको ये समझना है। इसका इस्तेमाल देखिए हमने इस क्वेश्चन में, बड़े से क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किया है, और नहीं तो ये क्वेश्चन फिर बहुत ही लेंदी हो जाएगा, लगाते रहोगे आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप देख लीजिए कैसे हमने बताया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वाकई में कुछ अलग था कि या ऐसे चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। यहाँ पर जानते क्या लिखा है, ये लिखा है 1+x वाला है। 1+x की पावर n का कॉन्सेप्ट है, एक माइनस में एक प्लस में। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से लिखा 1, देखो यहीं से पता चल जाता, सारी चीजें पहले 2 स्टेप से ही पता चल जाती है। 1 + nx फिर n-1/2 फैक्टोरियल फिर x², ऐसा चलता है ना। तो देखो यहाँ पे 1/2 है, फिर 1/2 का होल स्क्वायर है, 1/2 का होल क्यूब है। तो ये x की जगह पर क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ये वाला सूत्र है, 1+x की पावर n वाला सूत्र है। तो इसका सूत्र होता है 1 + nx n-1, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा x² फैक्टोरियल। ऐसा तो चलता है, बस यही चीज है यहाँ पर। बस ध्यान दो, ये देखो स्क्वायर किसका हो रहा है, 1/2 का। देखो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर किया, 1/2 का होल क्यूब किया। तो एक बात समझ में आ रही है कि x की जगह पर 1/2 लिखा है। क्या लिखा है, 1/2। n की वैल्यू देखो -1/2 साफ साफ दिख रही है, तभी तो इसका nx किया गया। देखो nx कैसे आया, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका -1/2 × 1/2 करेंगे तो वही तो आएगा, वही आएगा ना। इसको एक्सपेंड करिएगा, सीधे सीधे आंसर मैच कर जाएगा। ये हो गया आपका 3/2 की पावर -1/2, यानी 2/3 करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी √2/3। कहीं पर आंसर दिख रहा है √2/3, ये देखो। ठीक है, ये आंसर हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आसान था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी, है ना, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि ना समझ में आया हो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है 1 + 2x + 3x² + 4x³ के योग का वर्गमूल निकालना है। याद करो इसका रिजल्ट हमने बताया था भैया 1 माइनस, ये सारे प्लस में 1 - x⁻² यही तो था, है ना। इसका बताया था 1 + 2x + 3x² प्लस यहाँ से करेंगे 4x³ एंड सो ऑन, ऐसे तो बताया था। तो इसकी वैल्यू है यही तो होगी। अब इसका रूट लगा दो भैया, रूट का पावर मतलब है 1/2 पावर, ये पावर 1/2, 2 से 2 कटा, ये 1 - x की पावर -1 आ गया, सीधे इसका आंसर हो गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन हल कर रहे हैं ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है अब नया है, ये आपका समेशन है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, उसी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम नहीं लगाएंगे, वो आप लगाइए आराम से, हम इसका शॉर्ट टिक लगा करके बताते हैं। सिग्मा n की जो वैल्यू होती है n/2 n+1 और सिग्मा n² की जो वैल्यू होती है n/6 n+1 2n+1, ये रिजल्ट याद रखना। और सिग्मा n³ की जो वैल्यू होती है वो n/2 n+1 का होल स्क्वायर, ये 3 रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, सिग्मा n की वैल्यू n/2 n+1, और देखो इन दोनों रिजल्ट को बड़ा आसान याद करना है, बस दोनों में एक चीज है, बस यहाँ पे वर्ग हो जाता है, यहाँ पर वर्ग नहीं होता है, ये थोड़ा सा याद करना है। n/6 n+1 2n+1 होता है, इस रिजल्ट को याद रखना है। एक रिजल्ट मैं आपको और बता दूं, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब एंड सो ऑन, n टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, n टर्म्स हो, तो इसका सूत्र होता भैया, याद कर लेना, ये n² 2n² - 1, ये याद कर लो, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट को आपको कहीं नोट कर लीजिए। ये क्यूब किया गया है, लेकिन ये ऑड नेचुरल नंबर्स का क्यूब किया गया है। इवन का भी होता है, तो इवन में कॉमन लेकर के वो कर देते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन का भी चलता है, वो भी आपको बता दें। जैसे मान लीजिए यहाँ से हो 2 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, ऐसा कुछ हो, है ना, ऐसा कुछ हो। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, इस तरह की चीजों को हम ऐसे उड़ाते हैं। यहां से 2 की पावर 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब। समझ में आया? तो अब आप बताओ, इसका रिजल्ट तो याद करना आसान है। इसका रिजल्ट यही तो लिखा है, ये लिखा है n/2, ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, ये बाहर 8 हो जाएगा। यानी अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, 8 गुना होता है इसी सूत्र का। ठीक है, इसी सूत्र का 8 गुना कर दो, ऐसे पढ़ सकते हो। तो ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, इनको दिमाग में रखिएगा भैया, नोट कर लीजिए चाहे तो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है यार, सब चीजें ज्यादा हैं तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। चलिए करते हैं। लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, n टर्म का सम करना है, n पदों का योगफल निकालना है। ये पीजीटी परीक्षा 2003 में आया था क्वेश्चन। आप कैसे करोगे, कैसे इसको ऑप्शन से करोगे? एक बात बताओ, इसका पहला पद क्या है? 1 है, 1 है, इसका मतलब n बराबर 1 रखने पे 1 आना चाहिए, आना चाहिए। किसमें 1 आता है, किसमें 1 आता? देखो यहाँ 1 रखोगे इसमें, तो ये 1 1 कट जाएगा, तो ये आपका -1 आएगा। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। यहाँ 1 रख के देख लीजिए, कट जाएगा -1/6, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 1 रखिए, 1 और 2 हो गया, ये -4, ये भी नहीं हो सकता। 1 रखिए, ये +1 -1, ये कट के 0 हो गया, 6/6 1 आ गया, सीधे ये आंसर बन देना। ए इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ये पीजीटी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन को हल किया आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है 1/2 3/4 7/8 15/16, ये सब पुटिंग मेथड से कर डालो, इनको करना कुछ नहीं। यहाँ पे पहला पद क्या है? 1/2, किसमें 1 रखने पे 1/2 आता है? तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये देखिए 1 - 1/2, ये 1/2 दे रहा था, एक चॉइस ये हो गई। यहाँ रखो 1/2, तो यहाँ 1/2 रखो, यहाँ 1 रखो, सॉरी 1 नहीं, 1 रखो, तो ये आ जाएगा 1, तो इसका मतलब डी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ 1 रखो, 1 रखेंगे 2, और ये हो जाएगा 2 2, ये जो 0 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ रखो 1 1, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। इसके चांस है, एक चांस सी के हैं, एक चांस बी के हैं।
अब क्या करोगे, अब आप कैसे सोचोगे, अब आपको ऐसे सोचना है, आप दो टर्म ले लो। क्या करो, दो टर्म ले लो। दो टर्म में क्या है, यहां से देखो 1/2 3/4 है, यानी कि यहां से 2 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 5/4। क्या हो जाएगा, अब बताओ इन दोनों में रखने में किसमें 5/4 आता है, ये आप सोचो, इसमें सोचो और इसमें सोचो। आप देखो यहां से, जैसे यहां पे आप 2 रखोगे तो 2 में 1 गया, 1 बचेगा, यहां से 1/4 आ जाएगा, 1/4 और ये 5/4 आ जाएगा, तो मैच कर रहा है ये, इसमें नहीं आएगा, रख के देख लो। 1 माइनस ये आप 2 रखोगे तो 1/4 आ जाएगा, 3/4 कहाँ मैच कर रहा, बी खत्म हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कैसे ऑप्शन को चूज किया जाता है, 31वां क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यहां पर पहला पद क्या दे रखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, यानी 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसमें हम 1 रखने पे इसका आंसर मिल जाएगा, 1 मिलेगा। देखिए एक तो यहाँ 1 रखने पे आपका 3/3 ये 1 दे रहा है, यहां 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 4 में 1 गया, 3/6 1/2, ये नहीं हो सकता। यहां 1 रख के देखो, ये हो जाएगा 5/6, 1 नहीं हो सकता। यहां 1 रखो, ये 5/3, ये नहीं हो सकता। यही आंसर मैच कर रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। जैसे ही 1 रखा तो 3/3 1 आ रहा है, यही अकेलौता आंसर था। पीजीटी में 2016 का क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, 33 क्वेश्चन है। ये तो रिजल्ट है, a क्यूब, a1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये तो n+n/2 कहाँ है, ये है, ए आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, नहीं आता अगर आपको तो रख के देख लो भैया, n बराबर 1 रख के देख लो, 1 आना। ये देखो पहला पद क्या है, 1 है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, रख के देखो 1, तो 1 रखोगे यहां से क्या आएगा, रखो ये 1 1 2, 2/2, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 दे रहा ना, यहाँ 1 रखो, 1 1 1 2, ये भी 1 दे रहा। अच्छा इसको रखो, यहाँ रखो, ये हो गया 2, 2 से 2 कट गया, 3 आ रहा है, इसका मतलब बी नहीं हो सकता है। अब बचा इन दोनों में, तो इसका तरीका है 2 पद ले लो, सिंपल सा 2 पद ले लो। 2 पद ले, 3 का 9, 1 10 आ रहा है, 2 पद लेने पर 10 आ रहा, रख के देखो 2 इसमें 10 आ रहा, क्या ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 2 1 हो गया, 3/2, 2 6 आ रहा है, इसका मतलब पास नहीं हुआ, ये वाला पास हो जाए। रख के देख लो, 2 2 1 3, 3 तरक का 9, यहां से 2 रखो, 3 तरक का 9, 1 10, 2 पदों का योगफल है, 3 1 4 हो जाएगा ना, 2 रखेंगे, 2 1 3, 3 तरक का 9, ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा एक गड़बड़ ये हो रहा है, गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9, यहां से गड़बड़ कर गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9 हो रहा है ना यहाँ से, तो देखो 3 तरक का 9 आना चाहिए यहाँ से, तो आ तो रहा है, सही है, सही है, इसका ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, ये पीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1 का क्यूब -2 का क्यूब +3 का क्यूब -4 का क्यूब एंड सो ऑन 9 का क्यूब। ये हमने अभी आपको बताया था, विषम पदों का योगफल बताया था क्यूब वाला, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एक काम करो, यहां से लिखो 1 का क्यूब, फिर लिखो 3 का क्यूब, और फिर लिखो 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, आगे हो जाएगा 9 का क्यूब। इतने तो होंगे, सारे 8 वाले लिख लो, है बहुत कम है, लिख डालो, नहीं तो फिर देखते कितने पद हैं, फिर लगाते समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट। तो 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, ये साथ एक साथ लिख लिया। माइनस इवन वाले क्या बचे, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब। इतना समझ में आया, इतना समझ में अगर आ गया भैया, इस क्वेश्चन को कर डालो। ये चीज जानते हो क्या है, 3 2 5 पद हैं, कितने पद हैं, 5 पद हैं, और 5 का हमने इसका सूत्र बताया था, n² 2n² -1, n की जगह पर इसमें 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 25 गुणे ये 50 25 25 दूना 50, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। माइनस का इसको कैसे हल करेंगे, यहां से 2 की पावर बाहर कॉमन ले लो, 8 बचा, यहां से बचा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब। हमने बताया था ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ा रहने दीजिए, 25 गुणे 49 पढ़ा रहने दीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, 8 इसको हल करिए। ये तो वही है n/2 n+1 का होल स्क्वायर, यानी 1 2 3 4 पद हैं, तो 4 यानी 4/2 यानी n/2 n+1 यानी 5 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये काट देंगे 2, ये 5 दूनी 10, 100 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 25 गुणे 49। इतना समझ में आया। अब यहां से नचोक 36 6, इसको हल कर लेते हैं, चलो गुणा कर लेते हैं। 25 गुणे 49 करिए, कितना आएगा देखते हैं, मैच करा लीजिए इसका आंसर को, गुणा करके घटा दीजिए, आ जाएगा, तो काम आप भी कर सकते हो।
25 गुणा करेंगे तो 200 225 हो जाएगा। 25 को 225 का 5 और कैरी 25 22 25 चौको 100 122 माइनस का 800 800 घटा दीजिए भैया 800 425 कहीं है, ये देखिए ए आंसर इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, आसान है। बस आपको देखो यहाँ पर ये जो चीज बताई ये आपके लिए नहीं है, इसको आपको देखते हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने आपको बताया, वैसा ही क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना, सारे 8 वाले इकट्ठा कर लो। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, आगे क्या होगा, आगे 5 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब, 11 का क्यूब। ठीक है, और बाकी इवन वाले ले लो इसी समय। इवन वाले ले लेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, इवन वाले ले 2 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, इसी तरह चलेगा 10 का क्यूब तक जाएगा। तो यहाँ से 8 डायरेक्ट हम बाहर कर ले रहे हैं, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, यहाँ 4 का क्यूब, ये हो जाएगा, और ये 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्यों गया, क्योंकि लास्ट वाला 10 था, 2 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा। इसका आप कितने पद है, 3 3 6 पद हैं। सूत्र बताया n स्क्वायर, यहाँ से क्या बताया था, ठीक है, यहाँ से n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, n की जगह पर यहाँ क्या रख देंगे 6, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 दूना 72, 72 में गया 71। ठीक है, इतना समझ आया। इसको हल कर लीजिए, 8, ये हो जाएगा कितने पद है, 3 2 5, 5/2, और ये हो जाएगा 6 होल स्क्वायर, ये काट देंगे 3 5 या 15, अब 15 का वर्ग कर दीजिए, 15 का वर्ग 225। क्लियर है, यहाँ से आ गया 36 गुणे 71, इतना आया। देखो इसको कैसे करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, 8 5 40, इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, इसका करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 0 घटाएंगे तो 6 तो यूनिट डिजिट आएगा, सीधे इसका आपका बी आंसर करेक्ट हो गया। आप करके देखिएगा कैसे हुआ। देखो इसको गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट 6 होगा, यहाँ 0 आएगा, अब 6 में 0 घटाओगे तो पहला इकाई का अंक जो है 6 ही तो आएगा, तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं, आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है इसका मान क्या होगा, तो इसका मान निकालने का तरीका क्या है, इसका पहला पद क्या है, 3 × 6 है, तो इसका मतलब 6 × 18 क्या आएगा, 3 × 6 18 आएगा। तो 1 रखने पे किसमें 18 आता है देखते हैं। देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 3 × 9, ये हमारा आंसर कतई नहीं हो सकता है। इसमें रखो 1 रखो भैया, इसमें 6 आएगा, कतई नहीं हो सकता। इसमें रखो 1, तो जैसे ही 1 रखेंगे 3 × 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 3 × 9 = 18, ए आंसर इसका करेक्ट हो गया। देखो यहाँ नानाब दीज भी है, अगर डाउट हो तो 2 पद ले लो, डाउट हो तो 2 पद, जैसे चेक ही हो गया तो 2 पद ले लो, तो ये हो गया 18, ये हो गया 6, देखो 6 ले लो कॉमन, और ये बचेगा 3 + 9 यानी 6 × 9 12, कितना 6 × 12 आ रहा है। तो एक काम करो, इसमें आप 2 पद ले, इसमें 2 रख दो, इसमें 2 रख दो, तो ये हो गया 3 × 2, ये जैसे 2 रखेंगे 2 1 3 2 2 4, ये 4 × 3 12, 3 दूनी 6, मैच कर रहा है, सीधे सीधे इसका आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाता है। पीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन था। चलिए अगला देखिए, इसको लिखा है 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 7 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर। एक इसमें देखो शुरू के कुछ पद नहीं है, कौन से पद नहीं है, शुरू के कौन कौन से पद नहीं, देखो यहाँ नहीं है, 1 का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर नहीं है, और 3 का स्क्वायर नहीं है, और 4 का स्क्वायर नहीं है। एक काम करो, इनको हमने अपनी तरफ से जोड़ लिया, बाद में इनको घटा देंगे, तो सबको जोड़ेंगे, 20 पदों का योगफल निकालना है। तो ये सूत्र होता है n/6 यानी 20/6, n + 1 यानी 20 + 1, 2n + 1 यानी 40 + 1, और माइनस में क्या करेंगे, इन सबका जोड़ कितना आएगा चेक करो, ये 16, ये 9, ये 4 और 1 16, 4 20, और एक 30 आएगा, 30 इसमें क्या करेंगे घटा देंगे लास्ट में। यहां से हल करिए, ये हो गया 20/6, ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो जाएगा 41। क्लियर है, काटिए जरा, ये 10 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 7 हो गया, ये 7 × 7 7 चौके 28, लास्ट में 0 30 28, इसको घटा दिए 28 40 आ रहा है, 28 नहीं 28 40, 28 40 से इसका करेक्ट आंसर हो गया। पीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा है सम ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ क्या करना, सम ऑफ घनों का योग करना है, ये तो याद होगा, इसमें कुछ है नहीं, ये सूत्र सी है इसका, बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 का क्वेश्चन है, ये शायद रिपीट हो गया, अभी एक और बार आया था। चलिए सी आंसर होगा, ये तो रटा होगा, क्यूब का जो सम होता है नेचुरल नंबर का, तो सूत्र है, रख देंगे आंसर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं,
जो है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर पी स्क्वायर लिखा है, इन सब का योग करना है। तो ये तो सूत्र ही आ गया है, देखो सूत्र भी पूछ ले रहे हैं, ये बीपीएससी परीक्षा 2023 का क्वेश्चन है। सूत्र में क्या है इसमें, p+1 2p+1 n/6 n+1 2n+1, सीधे ये आंसर हो जाएगा, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 41, यहाँ क्या पूछा गया, देखो बोला गया है यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब हो गया n/2 n+1, यही तो हो गया, बराबर किसके 1/5 टाइम्स है किसके, सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी n/6 n+1 और ये हो गया 2n+1। इतना क्लियर है। यहां से देखो ध्यान से, n से n कटा भैया, n+1 से n कटा, ये काट देंगे 2, 5 दूनी 10 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n+1, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, 2 तियां 6 हो जाएगा, ये 2 तियां 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 तियां 15 आ जाएगा, इधर ना, इधर आ जाएगा 15, 1 चला जाएगा 14, 7 आ रहा है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, n बराबर 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टीजीटी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया है, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, रीजन ये था कि एक एक चीज समझाना था हमको, है ना। चीजें दरअसल हम चाह रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा कम समय में ज्यादा चीजें कैप्चर कर लो, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जो चीजें आपको आती है उसको स्किप कर दीजिएगा, और जो चीजें नहीं आ रही हैं कोई दिक्कत नहीं, उसको आप नोट करिए, समझिए कैसे हमने लगाया। मेन इसमें सूत्र का खेला है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का सूत्र जिसको अच्छे से तैयार है उसके लिए चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और एक काम और करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, इसको ज्यादा फॉरवर्ड करिए, जितना बड़ा चैनल होगा उतनी जिम्मेदारी हमारी बढ़ती जाएगी, है ना। तो हो सकता है लाइव शुरू कर दें आने वाले समय में, तो आप कोशिश से करिए कि इसको ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।